शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लड़कों को जो कि अपनी क्लास की सबसे सुंदर लड़की का वेट कर रहे होते हैं और वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर इसने सिर्फ हमको हाय बोल दिया तो हमारा दिन बन जाएगा। वही साइड में टोनी खड़ा होता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है और वो लड़के टोनी को बोलते हैं आखिर तुम किसका वेट कर रहे हो, वो ब्यूटी तुम्हारी तरफ थूकेगी भी नहीं। और ये सुन के वहाँ पे सभी कॉलेज के बच्चे हंसने लगते हैं। तभी वो ब्यूटी बाहर आते हुए बोलती है टोनी क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है मुझसे बात करने के लिए। तभी उस ब्यूटी के पास में एक लड़का आता है और वो बोलता है मैं 3 साल से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज तुम मेरी दोस्त बन जाओ। और वो ब्यूटी उस लड़के का मजाक उड़ाते हुए बोलती है तुम एक कचरा हो और मैं कचरों से बात नहीं करती। और ये देख के टोनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर टोनी कहता है कि मैं तुम जैसी लड़कियों से बात नहीं करता। और ये सुन के वो ब्यूटी वहाँ पे रोने लगती है। ये देख के कॉलेज के सारे बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं आखिर ये लड़का कौन है जिसकी बातों पे कॉलेज की वो ब्यूटी रो रही है जो किसी को मुंह भी नहीं लगाती। फिर टोनी अपने घर पे जाता है और वो देखता है कि एक बहुत ही फेमस स्ट्रीमर स्ट्रीमिंग कर रही होती है और टोनी बोलता है चलो स्ट्रीमर के साथ में थोड़ा मजा करते हैं। ये कहते हुए टोनी उस स्ट्रीमर को $10 मिलियन का सुपर चैट भेज देता है और वो स्ट्रीमर बोलती है टोनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज की सबसे बड़ी सुपर चैट आपने दी है। फिर टोनी कहता है लगता है ये काफी नहीं है, इन लोगों को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आखिर टोनी स्टार्क के पास में कितना पैसा है। ये कहते हुए टोनी उस स्ट्रीमर को बिलियंस ऑफ डॉलर की सुपर चैट कर देता है और बिलियंस ऑफ डॉलर की सुपर चैट देखते ही पूरी यूट्यूब कंपनी हिल गई होती है। और इस इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया ये सोच रही होती है कि आखिर टोनी स्टार्क है कौन। फिर टोनी हमें बताता है कि हमेशा से मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी। फिर हमें आज से 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं टोनी को जो कि रो रहा होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप कर लिया होता है और टोनी अपने गर्लफ्रेंड को मैसेज करते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो, हमने पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी लाइफ जी है और मैंने एक बहुत अच्छा फ्यूचर भी प्लान करके रखा है जिसमें हमारे पास काफी अच्छा घर और गाड़ी भी होगी, बस तुम मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दो। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नोरा ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। तभी टोनी का दोस्त बोलता है क्या तुम हमारे साथ गेम खेलना पसंद करोगे, हमें एक प्लेयर की जरूरत थी। फिर वो टोनी की हालत देखते हुए बोलता है ये तो फिर से रो रहा है। फिर वो टोनी के रूम से बाहर जाने के बाद बोलते हैं इसका तो ये रोज का हो गया है, इस लड़की ने टोनी से इस महीने में 6ठी बार ब्रेकअप किया है। फिर जब टोनी अपने बिल्डिंग से बाहर आता है तो वहाँ पे सभी लोग उसको देखते हुए बोल रहे होते हैं ये तो वही लड़का टोनी है ना जो कि नोरा के पीछे 3 साल से पड़ा हुआ है, पता नहीं ये कैसा लड़का है, इसकी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। ये देखते हुए नोरा टोनी से बोलती है प्लीज यहाँ पे कोई तमाशा मत करना, यहाँ पे सभी लोग देख रहे हैं। तभी टोनी बोलता है नोरा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता है तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो इसलिए मैं तुम्हारी फेवरेट डिश पॉक लेके आया हूँ और ऐसा तुम जो भी बोलोगे मैं वही क्या करूंगा। ये देखते हुए सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लड़का नोरा को खुश करने के लिए 4 पार्ट टाइम जॉब करता है, लेकिन क्या मतलब वो हमेशा इसको छोड़ देती है। फिर नोरा टोनी से बोलते है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मुझसे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने बात करी और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे ज्यादा बेटर है। और टोनी बोलता है वो तो एक बहुत ही बड़ा कमीना है ना, उसने तो तुमको चीट किया था। तभी पीछे से एक मर्सिडीज कार आती है और उस कार के अंदर लूना का एक्स बॉयफ्रेंड बैठा होता है। फिर नोरा कार में बैठते हुए बोलती है प्लीज मुझसे बात मत करना क्योंकि इससे मेरे बॉयफ्रेंड को बुरा लग सकता है। और उनके वहाँ से जाने के बाद में टोनी कन्वीनियंस स्टोर पे आ गया होता है और वो सोच रहा होता है मैंने सच्चे दिल से प्यार किया था ना, मुझे धोखा क्यों मिला और क्या मुझे एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए जिंदगी भर उसका कुत्ता बन के रहना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अब से मैं किसी का भी कुत्ता बन के नहीं रहूंगा, अब से मैं किंग की तरह रहूंगा। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि सिस्टम ने आपको चुन लिया है और टोनी को बताया जाता है कि फिलहाल आपकी जो वेल्थ है वो है $230 और आपको सिस्टम की तरफ से $90 ट्रिलियन दिए जा रहे हैं। और टोनी कह रहा होता है सिस्टम आखिर ये क्या चीज है। ये कहते हुए एक लड़की को गलती से पकड़ लेता है। तभी वो लड़की बोलती है तुम ठरकी इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेस्ट को पकड़ने की। और सिस्टम बताता है कि इस लड़की का नाम है निया और इसका आपकी तरफ जो अफेक्शन है वो है 50 पॉइंट्स। अगर इसका अफेक्शन आपकी तरफ 95 पॉइंट्स हो जाएगा तो ये आपकी फॉलोअर बन जाएगी। और लड़कियों को अपना फॉलोअर बनाने के लिए ये सिस्टम आपको $90 ट्रिलियन दे रहा है जिसको आप सिर्फ लड़कियों के ऊपर यूज कर सकते हैं। इस पैसे को आप खुद के ऊपर यूज नहीं कर सकते। जैसे ही आप किसी लड़की को अपना फॉलोअर बना लेते हैं तो जितना भी आपने उस लड़की के ऊपर खर्च किया है तो उसका 1/10 अमाउंट आपका प्राइवेट अमाउंट बन जाएगा। साथ ही आपको और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये सब देख के टोनी सोच रहा होता है मुझे अपने सामने खड़ी हुई लड़की पे ट्राई करना चाहिए। फिर टोनी बोलता है ब्यूटीफुल लड़की, मैं अपनी गलती को कवर करने के लिए तुम्हारे जितने भी खर्चे आज के वो सब उठाऊंगा। फिर निया बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मेरे खर्चे उठा पाओगे। ये देखते हुए स्टोर में सारे लोग बात कर रहे होते हैं। तुम्हें पता है इस लड़की निया ने पहले भी एक लड़की को चैलेंज किया था और सिर्फ कुछ घंटों में उसके $30,000 खत्म करवा दिए थे। ये जानते हुए भी ये लड़का इसको चैलेंज दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर टोनी बोलता है मेरे पास इतने पैसे है या नहीं वो तुम्हें ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा।
तभी निया बोलती है यहाँ पे स्टोर में जितने भी लोग हैं मुझे उन सभी को स्नैक्स खिलाने हैं, क्या तुम उन सभी को स्नैक्स खिला पाओगे? साथ ही निया सोच रही होती है इतने गंदे कपड़ों के साथ में ये लड़का मेरे से फ्लर्ट करने के लिए आया है, मैं आज उसको सबक सिखा के ही रहूंगी। लेकिन टोनी सिर्फ एक झटके में उसको $5,000 भेज देता है। वहीं सभी लोग सोच रहे होते इस लड़के ने एक बार सोचा भी नहीं $5,000 भेजने से पहले क्या ये किसी अमीर बाप की औलाद है। फिर टोनी बोलता है कैसा रहेगा अगर तुम मुझे अपना नंबर दो। वही निया सोच रही होती है ये बंदा है तो काफी ज्यादा अमीर, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। फिर निया बोलती है अभी रुको, अभी तो पूरा दिन बाकी है। साथ ही वो सोच रही होती है मैं इससे आज इतना खर्चा करवाऊंगी कि ये रोते हुए घर जाएगा। फिर निया टोनी को एक बहुत ही बड़े ब्रांडेड बैग्स के शोरूम पे लेके आ जाती है और टोनी देखता है कि उसी शोरूम में नोरा भी होती है। फिर निया रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि आपके पास अभी भी वो लिमिटेड एडिशन वाला बैग पड़ा हुआ है, और रिसेप्शनिस्ट बताती है कि हमारे पास एक तो पड़ा हुआ था लेकिन अभी आपके सामने खड़ी लड़की उसे ट्राई कर रही है। वही नोरा सोच रही होती है आखिर इतने बड़े शोरूम में टोनी क्या कर रहा है, लगता है वो हमें अभी भी यहाँ पे स्टॉक कर रहा है। चलो मैं उसको डिफरेंस दिखाती हूँ कि आखिर मेरा बॉयफ्रेंड उससे कितना ज्यादा अमीर है। फिर नोरा उस बैग को दिखाते हुए बोलती है जैंकी मेरा बर्थडे आने वाला है। तभी जैंकी बोलता है अभी तो हमने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। फिर नोरा बोलती है मैं 2 कैलेंडर को फॉलो करती हूँ, लूनर कैलेंडर के हिसाब से मेरा बर्थडे आ चुका है और सोलर कैलेंडर के हिसाब से मेरा बर्थडे आने वाला है। तभी जैंकी बोलता है नोरा तुम्हें पता है ना मुझे लालची लड़कियां नहीं पसंद, और कहीं तुम मेरे पास मेरे पैसों की वजह से तो नहीं आई हो ना। और जैंकी की ऐसी बातें सुनकर नोरा काफी ज्यादा डर गई होती है। फिर निया नोरा के हाथ से वो बैग छीनते हुए बोलती है लगता है तुम इसे खरीद नहीं पाओगी, इसे तो मैं ले लेती हूँ। और टोनी ने उसे वो बैग दिला दिया होता है। फिर टोनी बोलता है सिर्फ एक बैग दिलाने की वजह से मैं जो फैशन पॉइंट था वो 50 से 60 हो गया, कुछ और सामान के साथ में ही मैं इस लड़की को अपना बना लूंगा। लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने अभी तक बहुत ही कम खर्चा किया है, इससे मुझे क्या मिलेगा। वही स्टोर की लड़कियां बात कर रही होती है, कुछ लोग काफी अच्छा कपड़ा पहनते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता। वही कुछ लोग टी शर्ट और पैंट में ही लाखों का खर्चा कर देते हैं। सच में मैनेजर जो कहते हैं वो सही बोलते हैं, हमें किसी को भी उसे कपड़े से जज नहीं करना चाहिए। देखो ये जो लड़की है वो एक बैग तक नहीं खरीद सकती। और ये सारी बातें सुनकर नोरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वही निया सोच रही होती है लगता है मुझे इस बेवकूफ से और भी खर्चा कराना चाहिए। फिर निया टोनी को काफी ज्यादा जोर से पकड़ते हुए बोलती है मिस्टर हस्बैंड मुझे और भी बैग दिला दो। और ये देख के नोरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस शॉप से बाहर निकल जाती है। वही टोनी सोच रहा होता है नोरा अभी तो ये स्टार्टिंग है, मैं तुम्हें इतना बेइज्जत करूंगा कि तुम झेल नहीं पाओगी। फिर निया बोलती है मुझे पता है वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, तो मैंने उसके सामने कैसा एक्ट किया और क्या मुझे इस एक्टिंग के बदले में रिवॉर्ड मिलेगा। और टोनी बोलता है तुम्हें जहाँ जाना है और जितनी शॉपिंग करनी है तुम कर सकती हो, क्या तुम कहीं एक बैग से सेटिस्फाइड तो नहीं हो गई ना। फिर टोनी बोलता है इस शॉप पे यहाँ से लेके वहाँ तक जितना भी सामान पड़ा हुआ है उन सभी को पैक कर दो और उन सभी की पेमेंट मेरे कार्ड से काट लो। और ये सब देखते हुए निया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो लोग एक एक करके बहुत सारी शॉप पे जाते हैं और टोनी निया को बहुत सारी शॉपिंग कराता है। फिर निया बोलती है हमने बहुत कुछ खरीद लिया, इतना तो मेरे घर में फिट भी नहीं होगा, अब रहने देते हैं। फिर टोनी बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक नया घर दे दूं। और ये सुन के निया काफी डर गई होती है और कहती है आज तुमने मेरे ऊपर लाखों डॉलर खर्च कर दिए, पहली मीटिंग के हिसाब से इतना बहुत है। वही टोनी सोच रहा होता है लगता है मैंने इसको घर दिलाने की बात करके डरा दिया। फिर टोनी बोलता है तुम्हारा नाम है निया जो कि आर्ट कॉलेज में मेरी जूनियर है और तुम्हारा फेवरेट कलर है ब्लैक और तुम्हारा फेवरेट खाना है कुशीन और तुम्हें हॉरर मूवीज भी काफी पसंद है, लेकिन तुम्हें रात में अकेले चलने में काफी डर लगता है। निया अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी इतना खर्चा नहीं करता। फिर टोनी रिसेप्शनिस्ट से बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे $5 लाख एडवांस में दे रहा हूँ, अगर निया को यहाँ पे कुछ भी पसंद आता है तो वो चीज पहले निया को मिलनी चाहिए। फिर टोनी बोलता है अगर तुम मेरी वजह से डर गई हो तो मैं तुम्हें एक और नया गिफ्ट दिला देता हूँ। और ये सब देख के निया काफी शर्मा रही होती है। फिर टोनी निया के पास जाते हुए बोलता है तुम सिर्फ मेरी हो जाओ, इतना मेरे लिए बहुत है। और निया टोनी के मुंह पे हाथ रखते हुए बोलती है बस अब चुप हो जाओ। साथ ही निया की जो अफेक्शन होती है वो 30 पॉइंट से बढ़ गई होती है। ये सब देखते हुए स्टोर की लड़कियां बोल रही होती हैं काश हमारा भी कोई ऐसा बॉयफ्रेंड होता, और इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी अपनी गर्लफ्रेंड को कितना ज्यादा प्यार करता है। वही टोनी सोच रहा होता है मैंने नूरा से बहुत ज्यादा प्यार किया, लेकिन पैसा न होने की वजह से सभी लोग बोलते थे कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, और सिर्फ पैसा होने की वजह से ये सभी लोग मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं। सच में ये दुनिया लूजर्स के लिए और पैसे वालों के लिए काफी ज्यादा अलग है। तभी निया कहती है तूने मुझे तो काफी कुछ दिला दिया, पर क्या तुम खुद के लिए कुछ भी नहीं लोगे। और टोनी कह रहा होता है मेरे पास अभी पैसा नहीं है। फिर निया बोलती है ठीक है तो अब मेरी बारी है तुम्हें गिफ्ट देने की। फिर निया सोच रही होती है अगर मुझे इतनी बड़ी मछली को पकड़ना है तो मुझे छोटे छोटे चारे डालते रहने होंगे। आगे निया टोनी को ले जाके काफी अच्छे कपड़े दिलाती है, साथ ही उसको ग्रूमिंग भी करवाती है। तभी हम देखते हैं टोनी जो कि एक टाइम के लिए लूजर था वो अब काफी ज्यादा स्मार्ट हो गया होता है। और निया सोच रही होती है ये लड़का जो कि गंदे कपड़े पहनने की वजह से काफी ज्यादा अगली लग रहा था, वो सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने की वजह से कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। और निया के ऐसे देखने की वजह से टोनी बोलता है क्या मैं अजीब लग रहा हूँ। साथ ही टोनी सोच रहा होता है ये लाइफ में पहली बार है जब मैंने खुद का इतना ध्यान रखा है, और चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि इसे मेरा पैसा भी नहीं लगा।
फिर निया टोनी के पास आके बोलती है तुम बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहे, बस ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो। तभी निया वहाँ जाते हुए बोलती है आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और एक दिन के अंदर ही मुझे आपसे प्यार हो गया है। और जो निया का अफेक्शन होता है वो 68 पॉइंट तक पहुंच गया होता है। और जब टोनी अपने घर पे आता है तो उसके सारे दोस्त उसको देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं टोनी आखिर आज तुम दिन भर कहाँ पे थे, तुम आज पूरे दिन घर नहीं आए। और टोनी बताता है आज मैं निया के साथ में डेट पे गया था। फिर टोनी का एक दोस्त बोलता है तुम नूरा को तो संभाल नहीं पाए, तुम निया को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बनाओगे। तभी दूसरा दोस्त बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता जो निया है वो अपने डिपार्टमेंट की सबसे सुंदर लड़की है और टोनी तुम्हें अपने हद में रह के किसी लड़की को चूज करना चाहिए था। और फिर उसका एक दोस्त आगे बढ़ते हुए बोलता है मेरे दोस्त तुम ऐसी लड़की को नहीं संभाल पाओगे। और टोनी बोलता है तुम सभी की तारीफ के लिए शुक्रिया। तभी टोनी के फोन पे नूरा का मैसेज आता है और नूरा ने उसे मैसेज किया होता है अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे अनफॉलो कर दो। और मैसेज को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है तुम मेरे इमोशन के साथ में खेलना चाहती हो लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरा काफी यूज कर चुकी हो, अब तुम मेरा यूज नहीं कर सकती, अब मैं तुम्हारा यूज करूंगा। फिर नूरा बताती है कि मैंने जैंकी को इसलिए अपना बॉयफ्रेंड बनाया था क्योंकि मेरे मदर के इलाज में $50,000 लग रहे थे, मैं बिल्कुल भी एक गोल्ड डिगर लड़की नहीं हूँ। तभी टोनी नूरा को $50,000 भेज देता है। वहीं हम देखते हैं नूरा को जो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और वो बोलती है मैंने तो उसको बस झूठी कहानी सुनाई थी और उसने मुझे $50,000 भेज दिए। और नूरा की दोस्त बोल रही होती क्या $50,000, क्या ब्रदर जैंकी इतने ज्यादा अमीर है। तभी नूरा बोलती है नहीं ये जैंकी नहीं है, उसने तो मुझे ब्रेक दिलाने से भी मना कर दिया, ये मेरे पहले वाला कचरा बॉयफ्रेंड टोनी है। तभी उसकी दोस्त बोलती है लेकिन तूने तो उसके साथ में ब्रेकअप कर लिया था ना। और नूरा बोलती है मैं बहुत ही बड़ी बेवकूफ थी, मैंने उसको मिसजज कर लिया। फिर नूरा बहुत सारे मैसेज टोनी को करती है लेकिन टोनी उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। वही टोनी सोच रहा होता है मुझे नूरा पे पैसे खर्च करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्या मैं कहीं और पैसे खर्च कर सकता हूँ। फिर वो ऑनलाइन ऐप पे चला जाता है जहाँ पे एक लड़की स्ट्रीमिंग कर रही होती है। फिर टोनी बोलता है तो काफी अच्छी जगह है पैसे खर्च करने के लिए और वहाँ पे बहुत सारे पैसे स्ट्रीमर्स के ऊपर सुपर चैट करता है। उसके बाद वो सो जाता है। अगले दिन जब वो सो के उठता है तो उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं तुम्हें पता है एक लड़के ने बिलियंस ऑफ डॉलर स्ट्रीमिंग के ऊपर खर्च कर दिए और काफी लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि वो कोई बिजनेस टाइकून है। तभी दूसरा बंदा बोलता है अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं अपने गांव में 1 दर्जन घर खरीद लेता। ब्रश करते हुए टोनी सोच रहा होता है मैंने उस स्ट्रीमर के ऊपर इतने सारे पैसे खर्च कर दिए लेकिन फिर भी उसका अफेक्शन पॉइंट मेरी तरफ बढ़ा क्यों नहीं। अभी भी मेरे सिस्टम में सिर्फ 2 ही लड़कियों को दिखा रहा है, एक नोरा और एक निया। लगता है मुझे जो भी पैसा खर्च करना होगा वो रियल लाइफ में ही खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो वो सब वेस्ट रहेगा। और जब टोनी अपना फोन खोलता है तो वो देखता है उसको बहुत सारे मैसेज आ रखे होते हैं। मैसेजेस को देखने के बाद टोनी सोच रहा होता है लगता है मैंने बहुत सारी लड़कियों को अट्रैक्ट किया है। वहीं टोनी के दोस्त बोल रहे होते हैं जल्दी तैयार हो जाओ, अगर हम लेट हुए तो हमको सीट नहीं मिलेगी। फिर टोनी बोलता है आखिर तुम इतना जल्दी क्यों कर रहे हो, आखिर तुम लोग मेरा वेट क्यों नहीं कर रहे, रोज तो तुम लोग मेरा वेट करते हो जाने के लिए। तभी टोनी का दोस्त बताता है कि आज हमारे कॉलेज की गॉडेस जाओकी आने वाली है और हमें कैसे भी करके उसके पास में ही सीट चाहिए। फिर उसका चश्मे वाला दोस्त बोलता है तुम्हें रेडी होने में इतना ज्यादा टाइम लगेगा कि उतनी देर में तो क्लास ही खत्म हो जाएगी। और टोनी सोच रहा होता है हाँ जाओकी तो बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी सीन चेंज होता है, हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि जाओकी कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट है और हर दूसरा मेल स्टूडेंट इसके सपने देखता है। जाओकी के कुछ टैलेंट्स भी है जैसे कि पियानो बजाना, बैले डांस ग्रुप की चीफ होना और सेकंड लेवल की एथलीट होना। और इन्हीं सारी बातों की वजह से इसको अप्रोच करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा सुंदर भी और काफी ज्यादा टैलेंटेड भी। वहीं कुछ लड़कियां टोनी को देख के बोल रही होती है आखिर ये सुंदर लड़का कौन है, ये हमारी क्लास में कब आया। और टोनी सोच रहा होता है कि अगर ये इतनी ज्यादा टैलेंटेड है तो इसके ऊपर काफी सारा पैसा खर्च करना होगा, चलो इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। वही नूरा की दोस्त बोल रही होती है टोनी तो काफी ज्यादा सुंदर हो गया है, क्या कोई खुद को सिर्फ कुछ दिनों के अंदर इतना चेंज कर सकता है। तभी नूरा बोलती है मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ये सब टोनी मुझे इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कर रहा ना, और क्या पता ये ब्रदर चैंग के साथ फाइट भी कर ले मुझे इम्प्रेस करने के लिए। और ये सब कहते हुए नूरा की इफेक्शन 10% से बढ़ गई होती है। वही टोनी सोच रहा होता है सिर्फ मेरे कपड़े और मेरे स्टाइल को देख के ये मुझसे अफेक्टेड हो गई, सच में ये काफी ज्यादा घटिया लड़की है, लेकिन अभी मुझे इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना, अभी मुझे जाओकी पे ध्यान देना है। तभी साइड में हम एक लड़के को देखते हैं जिसको उसके दोस्त चेयर कर रहे होते हैं कि बॉस आप ये कर सकते हैं, और उनका बॉस भी बोल रहा होता है तुम लोग देखो और सीखो कि मैं कैसे करता हूँ। फिर वो जाओकी के पास आके बोलता है बेबी मुझे विचेट पे ज्वाइन कर लो। तभी जाओकी की दोस्त बोलती है हे सुअर की शक्ल वाले तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो बॉस बोलता है तू क्यों कबाब में हड्डी बन रही है, मैं तो बस यहाँ पे जाओकी को विचेट पे ऐड करा रहा हूँ। फिर वो लड़की बॉस का कलर पकड़ते हुए बोलती है मैं सिर्फ तुम्हें 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और हमें बताया जाता है कि ये होती है जाओकी की रूममेट यूकी। वहीं वो बॉस डरते हुए बोलता है मैं तो बस यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करने के लिए आया था।
और क्योंकि जाओकी वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है, इसी वजह से मैं इसे बस कुछ चीजें पूछना चाहता था। फिर यूकी उसे पेन चुभाते हुए बोलती है, तुम्हें कुछ अच्छा बहाना बनाना चाहिए था, जल्दी यहाँ से निकलो कचरे। तभी टोनी जाओकी के पास आता है और कहता है, क्या तुम मुझे वीचेट पे ज्वाइन करोगी? वहीं यूकी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलती है कि यहाँ पे लड़कों की लाइन खत्म नहीं होगी। वहीं टोनी को देखते हुए सारे लोग बोल रहे होते हैं, आखिर ये लड़का कौन है, इसकी इतनी हिम्मत कि सामने से उसको ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। फिर यूकी भी बोलती है कि तुम पिछले वाले से ज्यादा हैंडसम हो, और क्या तुम भी यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करने के लिए आए हो? तभी टोनी बोलता है, मुझे स्टूडेंट यूनियन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर यूकी बोलती है, फिर तुमको इससे वीचेट अकाउंट क्यों चाहिए? फिर टोनी बोलता है, ये तो काफी ज्यादा सिंपल है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं, ये लड़का तो काफी ज्यादा बोल्ड है, इसने जाओकी के मुंह पे सब कुछ बोल दिया, पक्का यहाँ से रोते हुए भागेगा। तभी जाओकी बोलती है, ठीक है मैं तुम्हें अपना अकाउंट देती हूँ। ये देखते हुए नोरा की दोस्त बोलती है, वो तो तुम्हारे पीछे था ना, आखिर वो जाओकी के पीछे क्यों चला गया? वही टोनी सोच रहा होता है, अगर इन सभी लोगों को जाओकी से बात करनी है तो ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं, इन सभी लोगों को सच बोलना चाहिए। और टोनी को देखते हुए सारे लड़के बोल रहे होते हैं, इस कमीने ने हमारी गॉडेस को हमसे छीन लिया। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आता है, आपके अफेक्शन सिस्टम में तीसरा नाम भी जुड़ चुका है और वो है जाओकी। और कॉलेज से बाहर निकलते हुए टोनी के दोस्त बोल रहे होते, आज तो तुमने काफी अच्छा काम किया है, तुमने गॉडेस जाओकी का वीचेट अकाउंट भी निकलवा लिया, साथ ही तुम बहुत ही ज्यादा चेंज भी हुए हो। लेकिन याद रखना तुम्हारे कुछ दोस्त है जो कि तुम्हारे पीछे है, अगर तुमसे जाओकी पड़ जाए तो उसके कुछ दोस्तों का नंबर निकलवा के हमें भी दे देना। और टोनी बोलता है, तुमने तो मुझे काफी ज्यादा फुदकार रहे हो, अभी तो बस मुझे उसका नंबर मिला है। तभी टोनी के पास वो बॉस आते हुए बोलता है, हे लूजर लड़के, अपनी औकात याद रख। तभी टोनी बोलता है, तुम तो वही लड़के हो ना जो कि अपनी बेइज्जती कराने में माहिर हो। फिर वो बॉस बोलता है, चलो ये तो कॉलेज है, वरना मैं तुम्हें अभी इतना मारता कि तुम जिंदगी भर याद रखते। और टोनी बोलता है, ये तो बचकानी हरकतें कर रहा है। फिर टोनी के पास निया आती है, उसको देख के सभी लोग बोल रहे होते हैं, ये तो अपने कॉलेज की 6 ब्यूटी है। और निया और टोनी को साथ में जाते हुए देख के वो बॉस बोल रहा होता है, पता नहीं मैं इस लड़के से कहाँ कम हूँ कि इस लड़के ने सारी कॉलेज की लड़कियों को पटा रखा है, लेकिन चलो कोई नहीं, यहाँ पे मुझसे ज्यादा बुरा किसी और को लग रहा है। और हम देखते हैं नोरा को जो कि काफी ज्यादा फूट फूट के रो रही होती है और वो बोलती है, आज जो जगह निया और जाओकी की है वो जगह सबसे पहले मेरी थी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं निया को, जिसने टोनी के लिए स्केच बना रखा होता है और वो बोलती है, मैंने आपके लिए रात भर जग के स्केच बनाया है, क्या आपको पसंद आया? वही टोनी सोच रहा होता है, ये जिंदगी में पहली बार है जब किसी लड़की ने मुझे गिफ्ट दिया है। तभी टोनी को समझ में आता है कि निया उसके लिए एक जाल प्रिपेयर कर रही है, जिसमें वो अपने एक्शन से इसको अपना बनाना चाहती है, और ये सब वो सिर्फ टोनी के पैसे के लिए कर रही है। और टोनी सोच रहा होता है, पहले मैं बेवकूफ था जो इन चक्रों में पड़ जाता था, लेकिन अब मैं वो इंसान नहीं हूँ। वही निया सोच रही होती है, टोनी को देख के लग नहीं रहा कि वो खुश है, क्या उसे ये गिफ्ट पसंद नहीं आया? फिर टोनी बोलता है, तुम मुझे देख क्यों रही हो? निया बोलती है, मैं रात भर जागी हूँ इसके लिए, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? फिर टोनी उसके पास जाते हुए बोलता है, मैं मजाक कर रहा था। और निया बोलती है, तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने मुझे डरा दिया। तभी टोनी बोलता है, दिन पर दिन तुम मुझे और ज्यादा पसंद आती जा रही हो, जिसे निया की अफेक्शन 5 पॉइंट से बढ़ गई होती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो उन दोनों को अलग कर देता है और कहता है, तुम तो बोल रही थी कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में हो, आखिर तुम्हें क्या कर रही हो? तुम इस बंदे को हक कर रही हो जबकि मैं तुम्हारे पीछे 3 साल से हूँ और तुमने अपने आप को टच भी नहीं करने दिया मुझे। वही टोनी सोच रहा होता है, मुझे इस बंदे को देख के काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं भी तो ऐसा ही था। और निया कहती है, तुम मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं इसको डेट कर रही हूँ कि नहीं? फिर टोनी आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम तो मेरे क्लासमेट हो ना, और तुम्हारा नाम क्या है और तुम कब से निया के पीछे हो? तभी वो बंदा बोलता है, मेरा नाम है यू वैंग और मैं पिछले 6 महीने से निया के पीछे हूँ। फिर टोनी बोलता है, तुम्हें पता है मैंने भी 3 साल तक एक लड़की का पीछा किया है, सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए। मैं 4 पार्ट टाइम जॉब किया करता था और काफी बेकार खाना खाया करता था उसके लिए पैसा बचाने के लिए, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ गया? उसने किसी और के कार में बैठना ज्यादा पसंद किया, लेकिन उससे मुझे पता चला कि धोखे से मोटिवेशन मिलती है और इससे तो मैंने खुद को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया। तुम अपने कमरे में वापस जाओ, अपने बारे में सोचो और मेहनत करो और इतनी ज्यादा सक्सेस को हासिल करो कि निया जैसी हजारों लड़के तुम्हारे पीछे आए। और यूवेंग कह रहा होता है, संदीप महेश्वरी से भी बड़ा मोटिवेटर मुझे मिल गया। वही निया सोच रही होती है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, यूवेंग यहाँ पे रोना क्यों लगा? फिर निया बोलती है, ब्रदर टोनी मेरी बात सुनिए, वो सिर्फ एक रेगुलर फ्रेंड था। और टोनी बोलता है, मुझे तुम्हारे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। ये कहते हुए वो उस स्केच को फाड़ देता है, और मैंने तुम्हें जो कार्ड दिया था तुम उस कार्ड का यूज तो कर सकती हो, लेकिन जब तक तुम अपने पर्सनल कनेक्शन को ठीक ना कर लो तब तक तुम मेरे से बात मत करना। और जाते हुए टोनी सोच रहा होता है, अब ये बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है, पक्का ये कुछ ना कुछ तो प्लान बनाएगी इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। वही निया बोल रही होती है, लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कोई समझने वाला मिला है, और टोनी तो मुझे काफी ज्यादा पसंद करता है, लेकिन मैंने चीजें काफी ज्यादा खराब कर दी। तभी टोनी जाते हुए सोच रहा होता है, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है, अब मेरे लिए निया के अफेक्शन पॉइंट और ज्यादा बढ़ेंगे और अब मेरा अगला टारगेट है जाओकी। तभी वो देखता है जाओकी स्ट्रीमिंग कर रही होती है। तभी टोनी बोलता है, तो काफी अच्छी बात है, जाओकी भी एक स्ट्रीमर है। फिर टोनी जाओकी की स्ट्रीमिंग में चला जाता है, जहाँ जाओकी बोल रही होती है, मैं पहली बार स्ट्रीमिंग कर रही हूँ
और मैं यहाँ पे 2.5 दिन के लिए ट्रेनिंग करूंगी। उसके बाद मेरा प्रॉपर स्ट्रीमिंग चैनल चालू होगा। तब तक के लिए आप क्यूट जाओकी चैनल को फॉलो करो। जाओकी को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन आखिर इतने कम लोग इसको क्यों देख रहे हैं, ये तो बस 2.7K है। तभी टोनी को वो दूसरे वाले स्ट्रीमर का मैसेज आता है और वो बोलती है ब्रदर आप क्या कर रहे हैं, आजकल आप बहुत ही कम ऑनलाइन आते हैं। तभी टोनी पूछता है आखिर तुम हो कौन। तभी वो स्ट्रीमर बोलती है ब्रदर क्या आप मुझे भूल गए, मैं स्ट्रीमर जाओ मिली हूँ जिसको आपने बहुत सारा सुपर चैट भेजा था। और टोनी बोलता है मैं तो बस वहाँ पे तुमसे मजाक कर रहा था क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। वही टोनी सोच रहा होता है ये लड़की तो बहुत ही बड़ी कमीनी है, मैंने इसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए लेकिन ये मेरे अफेक्शन लिस्ट में नहीं आई। अगर मैं इतना पैसा वाइस प्रेसिडेंट झाओ को देता तो अभी तक वो मेरे अफेक्शन लिस्ट में आ गई होती। फिर टोनी को नोटिफिकेशन आती है जो न्यू एंकर जाओ है उसको एक पुरानी इन्फ्लुएंसर ने चैलेंज किया है। वही जाओकी होती है वो सोच रही होती है बस ये कोई बड़ी इन्फ्लुएंसर ना निकले। और टोनी बोलता है वाइस प्रेसिडेंट जाओकी का चैलेंज देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और जिसने जाओकी को चैलेंज किया होता है वो और कोई नहीं जाओ मेरी होती है। और टोनी सोच रहा होता है मेरी किस्मत तो काफी ज्यादा अच्छी है, मैं जिन 2 लड़कियों को टारगेट कर रहा हूँ वो दोनों एक ही जगह पे मिल गई। और हम देखते हैं सुपर चैट के चैलेंज में जाओ मेरी काफी ज्यादा आगे होती है और जाओ मेरी कह रही होती है मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे पीछे टोनी स्टार्क है, वो एक बार में इतना ज्यादा सुपर चैट करता है कि पूरे व्यूअर्स मिलकर भी उतना नहीं कर सकते। साथ ही वो सोच रही होती है मैंने जो टोनी स्टार्क को मैसेज किए थे इससे वो पक्का इंप्रेस हो गया होगा। तभी वो देखती है वहाँ पे 1 मिलियन वाला रॉकेट सुपर चैट होता है और रॉकेट को देखते हुए वो बोलती है ब्रदर टोनी स्टार्क आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जाओकी की तरफ काफी ज्यादा रॉकेट उड़ने लगते हैं। और जाओकी की फ्रेंड यूकी बोल रही होती है आखिर ये बंदा कौन है जिसने एक झटके में हमको काफी ज्यादा अमीर बना दिया। वही जाओ मेरी सोच रही होती है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ब्रदर टोनी स्टार्क ने मेरे लिए नहीं बल्कि इसके लिए सुपर चैट किया। तभी जाओ मेरी के पास में एक बंदा आता है और वो बोलता है बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। फिर जाओ मेरी बोलती है मुझे कुछ काम आ गया है, इसी वजह से मुझे अपनी स्ट्रीमिंग को बंद करना होगा। और ये कहते हुए वो अपनी स्ट्रीमिंग को बंद कर देती है। और टोनी सोच रहा होता है भले ही मैंने यहाँ पे जाओकी को सुपर चैट करी लेकिन फिर भी जाओ मेरी सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रही थी और सच में ये लड़की मुझे कंट्रोल करना चाहती है। और प्रेसिडेंट जाओ मैंने आपके पीछे बहुत सारा खर्चा किया है तो प्लीज मेरे उम्मीदों पे खड़ा उतरना। फिर हमें यूट्यूब के सीईओ के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। उनके पास एक बंदा आते हुए बोलता है वो टोनी स्टार्क उसने फिर से काफी सारा सुपर चैट किया है। और इन सारी बातों को सुनते हुए वो सीईओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं ये क्या कोई दुबई का प्रिंस है। वही जो बाकी स्ट्रीमर्स होती है वो बोल रही होती है टोनी स्टार्क ने फिर से काफी सारा सुपर चैट किया है और आज उन्होंने जिसके ऊपर सुपर चैट किया है वो लड़की पियानो बजा रही थी। लगता है आज ब्रदर को म्यूजिक सुनना है, जल्दी जाओ यहाँ पे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सभी को उठा के ले आओ, आज हम सब म्यूजिक बजाएंगे। वही यूकी बोल रही होती है तो काफी बड़ी बात है जाओ कि तुम्हारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है यूट्यूब पे, तुम जल्दी एक इंटरनेट सेंसेशन बनने वाली हो। तभी जाओकी बोलती है लेकिन मैं इंटरनेट सेंसेशन कैसे बनूंगी, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक लड़के ने अटेंशन दी है और किसी भी सिंगल बंदे का अटेंशन पाना कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। सबसे जरूरी चीज ये है कि किसी भी लड़की को अपना करियर बनाना चाहिए, उसकी खुद की पर्सनल और इकोनॉमिक लाइफ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तभी यूकी बोलती है ठीक है मुझे लेक्चर मत सुनाओ, चलो मुझे सच्चाई बताओ क्या तुम उस अमीर आदमी को जानती हो जो कि तुम्हें इतने सारे गिफ्ट दे रहा था। तभी जाओकी बोलती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं उसको नहीं जानती और अब तुम इस बात पे बिलीव कर रही हो या नहीं कर रही हो तुम्हारी मर्जी है। तभी यूकी बोलती है ठीक है गुस्सा मत करो। फिर जाओकी बोलते है उस बंदे ने मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए हैं, मुझे उसे प्राइवेट मैसेज करना चाहिए। वही यूकी सोच रही होती है इसे तो मुझे कहा था कि किसी सिंगल बंदे का अटेंशन पाना कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, लेकिन इसने जो कहा था ये उसे बिल्कुल उल्टा कर रही है। लेकिन तभी जाओकी चिल्लाते हुए बोलती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और यूकी बोलती है क्या हुआ। और जाओकी बोलती है जब मैं उस अमीर बंदे को प्राइवेट मैसेज करने गई तो उसकी आईडी मेरे पास ऑलरेडी थी और टोनी स्टार्क और कोई नहीं हमारे कॉलेज का टोनी है। फिर जाओकी अपने हिसाब से टोनी की कहानी बताती है। वो कहती है टोनी पक्का से बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा होगा और उसने आज तक बहुत ही अच्छी लग्जरियस लाइफ जी होगी, लेकिन उसको अमीरों की लाइफ बिल्कुल ही पसंद नहीं होगी, इसी वजह से वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है। और पक्का से उसने अभी तक बहुत ही अच्छी एजुकेशन भी पाई होगी, लेकिन उसको अपनी लाइफ फ्रीली जी रही थी, इसी वजह से उसने एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना ज्यादा पसंद किया। और इन्हीं सब के बीच में उसे एक लड़की मिली जिससे उससे प्यार हो गया और उसने उस लड़की को प्रपोज किया एक ऑर्डिनरी इंसान बन के। ये कहानी सुनने के बाद में यूकी बोलती है लगता है तुमने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज देख ली है। और जाओकी बोलती है इतना ज्यादा अमीर होने के बावजूद एक ऑर्डिनरी इंसान की लाइफ जीना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और यूकी बोलती है बस अभी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई क्या, चलो चल के सोते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जिसके फोन पे जाओकी ने मैसेज किया होता है और जाओकी ने उसे डिनर के लिए पूछा होता है। मैसेज को देखने के बाद में टोनी सोच रहा होता है उसने मुझसे पूछा भी नहीं कि आखिर मेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, उसने सीधा मुझे डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। अब चलो देखते हैं आखिर वो क्या करती है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि एक बिल्डिंग के बाहर आया होता है। वहीं एक मोटी कार वाला बंदा खड़ा होता है और वो टोनी से बोलता है लड़के क्या तुम किसी का वेट कर रहे हो। तभी टोनी बोलता है क्या आप भी किसी का वेट कर रहे हैं। और वो अंकल बताते हैं मैं यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। तभी जाओकी बाहर निकल के टोनी को ढूंढने लगती है।
फिर वो अंकल बोलते हैं उस लड़की को देखना बंद करो, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए, तभी तुम वैसी लड़कियों को प्रपोज कर सकते हो, वरना जितनी भी खूबसूरत लड़की है वो हमारे से अंकल लेके चले जाएंगे। और वो टोनी को देखते उसकी तरफ दौड़ते हुए आने लगती है। फिर वो टोनी की स्कूटर पे बैठ जाती है और अभी वो अंकल बोल रहे होते हैं पता नहीं तुम कब तक एक कार अफोर्ड कर पाओगे, लेकिन वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं ये देख के कि जाओ टोनी के पेज बैठ के जा रही होती है। फिर वो रोते हुए बोलते हैं आखिर इतना पैसा कमाने का क्या ही मतलब है, जबकि लोग स्कूटर पे लड़के पटा के लेके जा रहे हैं। वही जाओगी अपने मन में सोच रही होती है कि वो अपने प्रिंस के साथ में सुपर बाइक पे बैठ के जा रही है। तभी टोनी बोलता है हम लोग पहुंच गए, और अंदर जाने के बाद उन लोगों ने अपना खाना मंगा लिया होता है। और टोनी को देखते हुए जाओगी बोल रही होती है भले हम एक नॉर्मल से फूड शॉप पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी अपने मैनर्स को नहीं भूल रहा। सच में ये एक नोबल है और मुझे तो इसके हर एक मूव में अच्छाई और नोबलनेस झलक रही है। फिर टोनी आराम से बैठ के खाना खाने लगता है और जाओकी सोच रही होती है लगता है मुझे इसलिए छोटे से स्टॉल पे लेके आया क्योंकि ये मुझे परेशान नहीं करना चाहता था। सच में ये काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। और तभी जाओगी का अफेक्शन 10 पॉइंट से बढ़ जाता है और टोनी सोच रहा होता है आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि इसका अफेक्शन बढ़ गया। फिर जाओगी टोनी को अपने हाथ से खिलाने लगती है और जैसे वो उसे खिला रही होती है वहाँ पे नोरा एंटर करती है और नोरा बोलती है आखिर मैं क्या देख रही हूँ, सच में ये जाओकी है जो टोनी को अपने हाथों से खिला रही है। पहले मैंने निया को देखा और अब जाओकी को, आखिर चल क्या रहा है। फिर नोरा बोलती है ब्रदर जैंकी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हमें कहीं और चलना चाहिए। तभी जैंकी बोलता है मुझे क्राउडेड जगह काफी ज्यादा पसंद है और हम खाना तो यहीं पे खाएंगे। और जहाँ पे टोनी खाना खा रहा होता है वहाँ पे जैंकी आके $500 रख देता है और जैंकी बोलता है मुझे जगह काफी ज्यादा पसंद है, तुम इस सीट से हट जाओ, बदले में ये $500 रख लो। वही टोनी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या बातें कर रहा है, क्या इसको ये लग रहा है कि यहाँ पे ये सब हरकतें करने की वजह से यहाँ पे कूल लगेगा। फिर जैंकी बोलता है क्या इतना काफी नहीं है, तुम्हें और पैसे चाहिए। वही जो जाकी होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। जाकी को देख के टोनी सोच रहा होता है आखिर इतना गुस्सा क्यों हो रही है, यहाँ पे जैकी प्रोवोक तो मुझे कर रहा है। वही जाकी सोच रही होती है आखिर ये गली का कुत्ता कहाँ से आ गया, हमारी इतनी अच्छी डेट चल रही थी, इसने हमारी डेट को स्पॉइल कर दिया। फिर जैंकी बोलता है अगर इतना काफी नहीं है तो मैं तुम्हें और $1 दे देता हूँ। फिर वहाँ पे वेटर आते हुए बोलता है सर आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप ये सारा पैसा मुझे दे देते हैं तो मैं आपको एक बहुत ही टेबल ढूंढ के दूंगा। तभी जैंकी उस वेटर का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की। तभी जैंकी के मुंह पे आके एक पर्स लगता है और जाओकी बोलती है गलती से मेरा पर्स मेरे हाथों से छूट गया था। फिर वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी औरत आती है और वो बोलती है जैंकी तुम मेरे दिए हुए कपड़े पहनते हो, मेरी दी हुई कार चलाते हो और तुम मेरे ही पैसों का यूज करके यहाँ पे लड़कियां पटा रहे हो। और उस लड़की को देख के टोनी डर गया होता है। तभी जैंकी बोलता है वीवी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और वीवी बोलती है अगर मैं यहाँ पे नहीं होती तो मुझे कैसे पता चलता है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम तो एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो। तभी जैंकी बोलता है बीवी तुम मुझे गलत समझ रही हो, आखिर मैं तुम्हें चीट कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो भी कुछ है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर जैंकी नोरा का बाल खींचते हुए बोलता है ये तो वो कुतिया जिसने मुझे फंसाया है। तभी नोरा बोलती है लेकिन आपने मुझे बोला था कि मैं आपको पसंद हूँ और आपने तो ये भी कहा था कि आप सिंगल है। तभी जैंकी नोरा को थप्पड़ मारते हुए बोलता है कुतिया चुप हो जा। फिर नोरा रोते हुए बोलती है ब्रदर जैंकी आप क्या कर रहे हैं। तभी जैंकी नोरा को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ता है लेकिन टोनी उसका हाथ पकड़ लेता है और टोनी बोलता है पहले तुम बहुत ज्यादा घटिया इंसान थे लेकिन जो तुम अभी कर रहे हो उसे और ज्यादा घटिया इंसान बनते जा रहे हो और इस वजह से जो नोरा का अफेक्शन होता है वो 20% से बढ़ गया होता है। साथ ही नोरा सोच रही होती है टोनी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। साथ ही टोनी को नोटिफिकेशन आ रही होती है कि आपका जो दूसरा टारगेट था उसका अफेक्शन 95% तक बढ़ चुका है और आपने इस टारगेट के ऊपर $50,000 खर्च किए थे, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 10% अमाउंट यानी कि $5,000 मिलते हैं और आपके स्ट्रेंथ के अंदर 20 पॉइंट्स को ऐड किया जा रहा है। फिर टोनी आगे बढ़ते हुए जैंकी के हाथ मरोड़ देता है और जैंकी बोतल उठाकर जैसे टोनी को मारने वाला होता है टोनी एक पंच मार के उस बोतल को तोड़ देता है। फिर जैंकी अपने घुटनों पे आते हुए अपने नाइफ को बाहर निकाल लेता है और जाके घबराते हुए बोलती है टोनी अपना ध्यान रखना, लेकिन टोनी काफी आराम से जैंकी के अटैक को रोक लेता है और उसे सुल्तान की तरह उठा के पटक देता है। साथ ही वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये लड़का सिर्फ हैंडसम नहीं है बल्कि काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और उस लड़की को देखो जैंकी ने थप्पड़ मार मार के उस लड़की का मुंह लाल कर दिया है। फिर नोरा टोनी के पांव पकड़ते हुए बोलते हैं मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो सब कुछ शुरू करने का। फिर टोनी बोलता है जिस टोनी की तुम बात कर रही हो वो तुम अपनी पीठ पे लेके 10 किलोमीटर दौड़ा था, वो भी रात के 3 बजे, ताकि तुम्हें सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा जा सके। या तुम उस टोनी की बात कर रही हो जिसने हमेशा तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और तुमने हमेशा उसे धोखा दिया, उसके ट्रस्ट को तोड़ा। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि वो टोनी मर चुका है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वो सभी होटल के बाहर आगे होते हैं और टोनी बोलता है प्रेसिडेंट झाओ प्लीज मुझे माफ करिएगा। और झाओ की बोलती है तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है और हाँ आज से मुझे प्रेसिडेंट मत बुलाना, मेरा नाम झाओकी है और तुम मुझे झाओकी बुलाना।
और रही बात आज की, तो आज मैंने तुम्हारा काफी अच्छा साइड देखा है जिसको मैं अपनी लाइफ टाइम के लिए याद रखूंगी। साथ ही जाओकी सोच रही होती है मैं इतना ज्यादा टोनी को देख रही हूँ, ये मुझे उतना ज्यादा हैंडसम दिख रहा है और लगता है टोनी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा सरप्राइज लेके आने वाला है। वही नोरा बारिश में भीगते हुए अपने घर पहुंची होती है। वही नोरा की जो दोस्त होती है वो उसे बोलती है इतनी ज्यादा बारिश हो रही है तो तुमने अम्ब्रेला का यूज क्यों नहीं किया, तुम भीगते हुए घर क्यों आई। और नोरा रोते हुए टोनी का नाम ले रही होती है। तभी नोरा की दोस्त बोलती है हाँ रोने वाली तो बात ही है, लगता है तुम्हें पता चल गया कि जो बंदा मिलियंस ऑफ डॉलर की सुपर चैट कर रहा था वो टोनी ही है। और सच में देखने में तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो बंदा इतना अमीर हो सकता है। ये बात जान गए कि टोनी वही मिलियनर है जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। नोरा और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और अपने दोस्त से पूछती है कि आखिर तुमने किसने बताया कि टोनी वही मिलियनर है। और नोरा के दोस्त बोलते हैं जाओकी की दोस्त है यूकी, उसने मुझे बताया है। ये बात जानने के बाद नोरा और जोर से रोने लगती है। फिर हमें टोनी के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं कि आखिर तुम इतना अच्छा गेम कब से खेलने लग गए, तुमने एक लगातार 18 गेम्स को जीता है। तभी उसका चश्मे वाला दोस्त बोलता है क्या तुम कोई गेमिंग जीनियस हो। वही टोनी सोच रहा होता है आज जो मुझे 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं उसकी वजह से मेरा माइंड काफी ज्यादा शार्प हो गया है। सच में मुझे आज से पहले गेम खेलने में इतना ज्यादा मजा कभी नहीं आया। तभी टोनी बोलता है नहीं बस मेरा लक है। फिर टोनी का दोस्त बोलता है तुम्हारी जो बॉडी वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, कैसा रहेगा अगर तुम एक लाइव स्ट्रीमर बन जाओ और अगर तुम फेमस हो जाओ तो हमें भी फेमस कर देना। वही टोनी अपनी बॉडी को देखते हुए बोल रहा होता है सच में मेरी बॉडी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है और मैं अपने लुक्स को देखते हुए ये बोल सकता हूँ कि मैं अपने कॉलेज में दिखने वाले सबसे हैंडसम बंदों में से एक हूँ। तभी टोनी के दोस्त बाहर से बोलते हैं क्या तुम बेहोश हो गए हो, तुम्हारे फोन पे कब से कॉल आ रहा है, तुम बाहर आके उसे पिक क्यों नहीं करते। फिर टोनी बाहर आके देखता है तो वो निया का कॉल होता है और टोनी सोचता है लगता है उसने कोई प्लान रेडी कर लिया है, इसी वजह से वो मुझे मैनिपुलेट करने के लिए इतनी रात को कॉल कर रही है। फिर जैसे ही टोनी निया का कॉल रिसीव करता है उसे निया के रोने की आवाज आती है और टोनी बोलता है इसे क्या हुआ। कॉल पे निया बोल रही होती है मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, पर क्या तुम मुझे 5 लाख डॉलर दे सकते हो। फिर निया बताती है मेरे डैड गैम्बलिंग में बहुत सारा पैसा हार गए और उसके पास जो हमारी अमीर फैमिली थी वो गरीबी में डूबती गई और हमारे घर पे लोन साक्स का आना जाना हो गया और मेरे फादर के ऊपर जो पैसा था वो बढ़ता गया। हालांकि मैं कोई लालची लड़की नहीं हूँ लेकिन मैं अपने डैड को बचाने के लिए पैसा मांग रही हूँ। तभी टोनी बोलता है तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजो। ये सुन के निया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और जैसे ही निया उसको अपना अकाउंट नंबर भेजती है टोनी उसके अंदर $5 मिलियन डाल देता है जिसको देख के निया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और टोनी बोलता है प्लीज मुझे माफ करना, मैंने गलती से 1 0 और लगा दिया। फिर टोनी को नोटिफिकेशन आता है कि निया की अफेक्शन लगातार बढ़ती जा रही है। वही निया बोल रही होती है ब्रदर टोनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये उधार मैं जरूर चुकाऊंगी। और निया की जो अफेक्शन होती है वो 94 पॉइंट्स हो गई होती है। वही टोनी सोच रहा होता है क्या 94 पॉइंट्स, मैं अभी भी इस लड़की को हासिल नहीं कर पाया, क्या मुझे इसको कन्फेस करना चाहिए। नहीं, अगर मैं इसे कन्फेस करता हूँ तो पक्का से इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है प्यार में जो पहले कन्फेस करता है वो हमेशा फंसता है। इसी वजह से मैं इस प्यार के अंदर वॉर की टेक्निक को यूज करते हुए पहले कभी इनिशिएट नहीं करूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि अपने कॉलेज आया होता है और वो कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ घूम ही रहा होता है। तभी उसे नोरा आवाज देती है। नोरा कह रही होती है मैं आपके लिए स्टीम बन लेके आई हूँ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, चलिए साथ में चल के इसको क्लास में खाते हैं। नोरा को देखते हुए टोनी के दोस्त बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। नोरा पहली बार टोनी के लिए ब्रेकफास्ट लेके आई है। तभी वहाँ पे निया आते हुए बोलती है टोनी मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ, जिसको देख के उसके सारे दोस्त काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। फिर निया बोलती है मुझे लगा तुम्हें कैंटीन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए सी फूड लेके आई हूँ। लेकिन निया और नोरा की वहाँ पे मन में फाइट हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक और लड़की एंट्री करती है जिसको देख के टोनी के दोस्त काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और टोनी सोच रहा होता है अब कौन आ गई। और जो लड़की आई होती है वो होती है जाओकी। जाओकी बोलती है मैं आपके लिए चिकन नूडल्स लेके आई हूँ। वही नोरा सोच रही होती है जाओकी आखिर यहाँ पे क्या कर रही है और मन ही मन में उन 3 लड़कियों की बैटल स्टार्ट हो गई होती है। और निया और नोरा सोच रहे होते हैं ये लड़की सच में हमारे कैंपस की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है, इसकी जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी टोनी बोलता है तुम्हें कैसे पता चिकन नूडल्स मेरे फेवरेट है। और जाओकी बोलते कल जब हम लोग श्रिम्प खा रहे थे तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया था, जिससे मैंने गैस किया कि आपको स्पाइसी फूड काफी ज्यादा पसंद है और फिर मैंने उसी होटल की सबसे ज्यादा बेस्ट स्पाइसी डिश लेके आई जो कि थी चिकन नूडल्स। फिर टोनी बोलता है मेरा इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। साथ ही वो सोच रहा होता है सच में ये प्रेसिडेंट होने के लायक है, मेरे बिना एक वर्ड कहे इसने मेरा दिल जीत लिया। वहीं जाओकी अपने मन में सोच रही होती है वो 2 लड़के तो बेवकूफ है। फिर जाओकी टोनी को बोलती है तुम्हें मेरे साथ में इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ पे किसी के लिए ब्रेकफास्ट लेके आ रही हूँ तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ना कि इसको क्या पसंद है क्या नहीं, मैं कुछ भी लेके थोड़ी ना आ सकती हूँ। और अगर आप इतना भी ध्यान नहीं रख सकते तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि आप अगले को पसंद करते हो। इस बात से नोरा निया की काफी जल जाती है और उनकी जो मनी में फाइट होती है उसमें जाओकी उन 2 लड़कियों को पछाड़ देती है। फिर जाओकी बोलती है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई थी और टोनी बोलता है तो अभी जस्ट रिलीज हुआ आईफोन 15 प्रो मैक्स है
और टोनी के दोस्त बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जो प्रेसिडेंट जाओकी है वो अपने टोनी को गिफ्ट दे रही है, वो भी एक लेटेस्ट मॉडल का फोन। सच में इसको गिफ्ट लेते हुए देख के इतना बुरा लग रहा है कि मन कर रहा है कि चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाऊं। वही तो बाकी दोनों लड़कियां होती है वो बोल रही होती है क्या लेटेस्ट मॉडल का फोन, इसकी कीमत तो $10,000 से ज्यादा है। और मन ही मन की फाइट में वो दोनों हार चुकी हैं। तभी टोनी बोलता है इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर जाओकी बोलती है अगर तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो तो तुमने मेरे ऊपर कितना खर्चा किया है, अगर मैं गिनने बैठूं तो मैं गिन भी नहीं पाऊंगी। फिर टोनी बोलता है ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उनके जाने के बाद में नोरा सोच रही होती है टोनी को पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, सिर्फ कुछ दिन हुए उसने कैंपस की सारी ब्यूटीज को पटा लिया है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तभी नोरा के पास में निया आते हुए बोलती है तुम नोरा हो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो कहीं और चल के बात करते हैं। तभी नोरा गुस्सा होते हुए बोलती है आखिर मैं तुमसे क्या बात करूंगी, तुम ही वो हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। निया कहती है मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है और इन सब को रोकने के लिए हमें एक अलायंस बनानी पड़ेगी, एक ऐसा अलायंस जो कि हमारे कॉमन दुश्मन जाओकी का पत्ता काटे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टोनी को। टोनी बोलता है $10,000 का फोन देना, सच में इसका दिल तो काफी ज्यादा बड़ा है। जाओकी बोलते है क्या हुआ, फोन में कुछ गड़बड़ है क्या, और टोनी बोलता है नहीं कुछ भी नहीं। साथ ही टोनी सोच रहा होता है मेरी तरफ जाओकी का जो अफेक्शन है वो सिर्फ 40 पॉइंट्स है, और अगर मैं यहाँ पे इसके अफेक्शन को नहीं देख पाता तो मैं तो ये मान नहीं लेता कि ये मुझसे प्यार करती है। और सच में ये काफी ज्यादा खतरनाक लड़की है, ये एक ऐसी हंटर है जिसको शिकार करना काफी अच्छे तरीके से आता है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मैं अपने अफेक्शन को बढ़ा सकूं। तभी टोनी के फोन पे जाओमिरी का मैसेज आता है और टोनी सोच रहा होता है लगता है इसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसको सुपर चैट नहीं भेजी थी, लेकिन इसको बुरा लगने दो क्योंकि इसका अफेक्शन तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ। तभी टोनी के फोन पे ड्रैगन किंग ग्रुप का मैसेज आता है जिसमें बंदे ने लिखा होता है कि हमारा ग्रुप एक टॉप एंकर्स का ग्रुप है और क्या आप इंटरेस्टेड है हमें ज्वाइन करने में। वही टोनी सोच रहा होता है ये तो लेजेंडरी एंकर्स का ग्रुप है, और फिर टोनी उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और कहता है आप लोग में अच्छे से ध्यान रखिएगा। तभी उस ग्रुप का एक बंदा बोलता है तो काफी शर्म की बात है, आप एक एक बंदे पे $10 मिलियन खर्च कर देते हैं, आखिर हम जैसे गरीब आपका कैसे ध्यान रख सकते हैं। और टोनी बोलता है वो तो कुछ भी नहीं, वो तो बस मैंने मजे के लिए किया था। फिर वो बंदा मैसेज करता है ब्रदर मुझे आपसे कुछ काम था, मुझे आपसे किसी मैटर में बात करनी है। वही टोनी सोच रहा होता है लगता है सारे बंदे चेक करना चाहते हैं कि मेरे पास में कितना पैसा है। फिर टोनी कहता है अगर आपको मुझसे कोई भी काम है तो मुझसे प्राइवेट चैट में बात करिए, और वो बंदा मैसेज करके बताता है कि मेरे पास में एक विला है जो मुझे बेचना है, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड है। तभी टोनी बोलता है लेकिन उसकी लोकेशन क्या है। फिर वो बंदा उस विला की लोकेशन भेजता है। लोकेशन को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है ये तो जियांगको डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और जियांगको डिस्ट्रिक्ट तो ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बहुत सारे अमीर बंदे रहते हैं, और वहाँ पे छोटा सा विला भी कम से कम $10 मिलियन का होता है। फिर टोनी बोलता है ठीक है कल मैं आके आपका विला देखूंगा। वही हम देखते हैं उस बंदे को जो कि मैसेज कर रहा होता है, और वो सोच रहा होता है सच में तो काफी ज्यादा अजीब बात है, ये बंदा विला को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। ड्रैगन किंग ये कोई फ्रॉड नहीं है, इसके पास सच में बहुत सारा पैसा है। तभी ड्रैगन किंग बोलता है इसके पास जो पैसा है वो असली है या नकली वो तो जल्दी पता चल जाएगा, अगर हमारा गैस गलत है तो इसे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन अगर हमारा गैस सही हुआ तो इससे हम एक मिलियनर दोस्त पालेंगे, आप उसका एड्रेस भेज दीजिए जिससे कि हम उस बंदे को जान पाए। तभी वो बंदा टोनी को एड्रेस भेज देता है, और एड्रेस को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है अगर ये विला मैं जाकी को गिफ्ट कर देता हूँ तो पता नहीं मुझे कितना अफेक्शन पॉइंट मिलेगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वो लोग विला के लोकेशन पे आ गए होते हैं। जाकी कह रही होती है टोनी तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। वहीं उस विला के बाहर वो टकला बंदा खड़ा होता है और कहता है जो बंदा आपसे बात कर रहा था मिस्टर स्मोक वो मैं ही हूँ। फिर टोनी को देखते हुए मिस्टर स्मोक बोल रहे होते हैं ये बंदा दिखने में तो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहा है, लेकिन इसके साथ में जो लड़की है वो सच में एक ब्यूटी है, कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी हिडन फैमिली का बेटा हो। लेकिन जो भी हो अगर ये अमीर भी है तो आज के जो प्राइसेस है उसको नेगोशिएट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फिर मिस्टर स्मोक बोलते हैं मेरा नाम है होंग युआन और इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा एक छोटा सा काम चलता है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से मुझे अपना विला बेचना पड़ रहा है, प्लीज एक बार चल के आप मेरे विला को देख लीजिए। और फिर वो एक एक करके उसको पूरा विला अच्छे से दिखाते हैं और कहते हैं आप इस बालकनी से पूरी सिटी का मजा ले सकते हैं। वहीं जाओकी सोच रही होती है अगर टोनी इस घर को खरीद रहा है तो ये कम से कम $10 मिलियन से भी ज्यादा का होगा। फिर टोनी बोलता है ठीक है मुझे जगह अच्छी लगी, आप प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए और मुझे पैसे बता दीजिए। फिर होंग बोलता है मिस्टर स्टार्क भले ही मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन यहाँ पे आपसे पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं और कुछ लोग तो उनमें से ऐसे भी थे जो इस घर में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। साथ ही मिस्टर होंग सोच रहे होते हैं मेरे हिसाब से इस घर की कीमत $50 मिलियन होगी, और अगर थोड़ी बहुत इसमें बार्गेनिंग भी हो जाती है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे बहुत सारा प्रॉफिट तो वैसे ही मिल रहा है। फिर होंग बोलता है इसकी प्राइस तकरीबन $60 मिलियन होगी, और टोनी की शक्ल देखते हुए होंग बोल रहा होता है लगता है मैंने ज्यादा प्राइस बोल दी, सच में नोबल लोगों के बच्चों को बेवकूफ बनाना काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है। तभी टोनी बोलता है क्या ये सिर्फ $60 मिलियन का है, मुझे लगा नहीं था कि इतना ज्यादा सस्ता होगा। ये सुन के होंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उनके सामने जो लड़की होती है वो बोलती है क्या सच में ये लड़का इतनी बड़ी प्राइस को चीप बोल रहा है। वही होंग सोच रहे होते हैं मुझे $70-80 मिलियन बोलना चाहिए था। फिर टोनी बोलता है जाओकी तुम्हें क्या लगता है हमें घर खरीदना चाहिए। फिर जाओकी बोलती है तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम घर खरीद रहे हो या नहीं। तभी टोनी आगे बढ़ते हुए बोलता है लेकिन मैं घर तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ ना,
और मिस्टर होंग सोच रहे होते हैं ये बंदा $60 मिलियन के घर को किसी और लड़की को देने के लिए बोल रहा है। इसके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे वो कितने ज्यादा होंगे इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मैं तो बस भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि मेरी कोई भी बात इस बंदे को ऑफेंड ना करी हो। और जाओगे काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और वो सोच रही होती है क्या ये $60 मिलियन का घर मुझे दे रहा है, कहीं ये मुझे किसी ट्रैप में तो नहीं फंसा रहा ना। फिर जाओगे के दिमाग में काफी खतरनाक आइडियाज आने लगते हैं। उसको लग रहा होता है कि टोनी उसको फंसा रहा है और बाद में उसके साथ में बहुत बुरा बिहेव करेगा। फिर जाओकी बोलती है मुझे सुन के अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये घर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर टोनी कहता है जाओकी मेरी बात सुनो, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने प्रॉपर्टी रखने में काफी सारी रेस्ट्रिक्शन लगा दी है और एक अकेला इंसान बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हैंडल नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर रहा हूँ। और क्या तुम्हें मेरा घर गिफ्ट करना अच्छा नहीं लग रहा? वही जाओकी सोच रही होती है ऐसे लोग अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को गिफ्ट करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि टोनी मुझे अपनी वाइफ समझ के ऐसा ट्रीट कर रहा है। फिर टोनी बोलता है हमारा रिलेशनशिप मेरे लिए काफी ज्यादा मैटर रखता है, जो मेरा है वो तुम्हारा है, यहाँ पे तुम्हें अंतर करने की कोई जरूरत नहीं है। वही जाओकी की अफेक्शन 90 पॉइंट तक बढ़ गई होती है और टोनी कह रहा होता है एक दिन ये सिनेमा मुझे सलाम ठुकेगा, मेरी एक्टिंग इसकी इतनी ज्यादा अच्छी है कि मुझे ऑस्कर मिलना चाहिए। तभी होंग की सेक्रेटरी बोलती है बॉस आप देख रहे हैं ना लोग अपनी गर्लफ्रेंड को कितना बड़ा बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं, आप मुझे घर कब गिफ्ट करने वाले हैं? वही होंग सोच रहा होता है मैं क्या करूँ, मैं गरीब हूँ, मैं इतना महंगा घर अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर टोनी मिस्टर होंग को उस घर की पेमेंट कर देता है और कहता है मैंने अभी आपको $10 मिलियन एडवांस में कर दिया है, एक बार जब इस घर के सारी फॉर्मेलिटीज और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको बाकी पैसे दे दूंगा। तभी मिस्टर होंग बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे पैसे की जितनी भी लेन देन है वो सब मैं देख लूंगा और डॉक्यूमेंट्स को भी कंप्लीट करके आपको कुछ दिनों में पहुंचा दूंगा। फिर टोनी अपनी टैक्सी लेके वहाँ चला जाता है और टोनी को टैक्सी जाते हुए देख के मिस्टर होंग बोल रहे होते हैं इस बंदे के पास इतना सारा पैसा है, ये चाहे तो कार नहीं कार की कंपनी खरीद दे, लेकिन फिर भी सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज के लिए ये टैक्सी से ट्रेवल कर रहा है। सच में जितना ज्यादा बंदे के पास में पैसा होता है वो उतना ही ज्यादा ऑर्डिनरी लाइफ जीता है। वह जो सेक्रेटरी होती है वो सोच रही होती है ये बंदा तो इतना ज्यादा यंग है, अगर इसको सेक्रेटरी चाहिए तो मुझे इसकी सेक्रेटरी बनना है। वही टोनी सोच रहा होता है झाओगे का जो अफेक्शन पॉइंट है वो 90 पॉइंट तक बढ़ चुका है और एक बार जब अफेक्शन पॉइंट 95% तक हो जाएंगे तो जो मैंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है वो मुझे मिल जाएगा। मैंने इसके ऊपर 70 मिलियन तो घर के ऊपर और 10 मिलियन गिफ्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट किया है, कम से कम मुझे $8 मिलियन तो मिलेगा ही, प्लस में जो एट्रीब्यूट पॉइंट्स होंगे वो भी मुझे मिलेंगे। सच में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। वही जाओकी सोच रही होती है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी जल्दी शादी होने वाली है। फिर जाओकी सपने देखते हुए बोल रही होती है पहले उनकी शादी होगी फिर उनके बच्चे होंगे, उसके बाद चैन बूढ़ा होकर मर जाएगा। तभी जाओकी अपनी बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाती है और टोनी बोलता है जाओकी उठो। फिर जाओकी बोलती है टोनी क्या तुम टैक्सी से नहीं उतरोगे? और टोनी बोलता है जो मेरे रूममेट्स हैं उन्होंने मुझे पीसी कैफे गेम खेलने के लिए बुलाया है तो तुम अपने घर चले जाओ। वही जाओकी सोच रही होती है मुझे तो ऐसा लगा था कि अपने कार से उतर के मुझे कन्फेस करेगा। फिर टोनी अपने पीसी कैफे पहुंच गया होता है। फिर टोनी के दोस्त बोलते हैं आखिर तुम्हें इतना टाइम कहाँ लग गया, हमने तो गेम खेलना स्टार्ट भी कर दिया है और क्योंकि तुम यहाँ पे नहीं थे इसी वजह से हम तो बहुत सारे गेम हार भी गए। फिर टोनी बोलता है रुको तुम सभी के लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। फिर टोनी काउंटर पे जाते हुए बोलता है मेरे लिए 4 बीड़ी के बंडल और 4 पोहे की बोतल देना। और जो लड़की काउंटर पे खड़ी होती है वो होती है निया। निया पूछती है टोनी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वही सवाल टोनी भी निया से पूछता है कि निया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी निया टोनी से बोलती है मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मेरे फादर के बहुत सारे पीसी कैफेज है, ये उन्हीं में से एक है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से जो हमारा कर्जा था वो उतर गया है और मैं तुम्हें ट्रीट के तौर पे एक ड्रिंक पिलाती हूँ। नहीं मैं तुम्हें लाइफ टाइम मेंबरशिप दे देती हूँ अपने कैफे की और तुम अनलिमिटेड कंप्यूटर भी यूज कर सकते हो। टोनी कह रहा होता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी पीछे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। वहाँ पे गैंगस्टर आते हुए बोलता है क्या तुम लाउजू की बेटी हो और आखिर तुम्हारे फादर हमसे लिया हुआ पैसा हमें वापस कब करेंगे? निया कहती है मैंने तुम्हें 5 मिलियन दिए तो थे, अब कैसा पैसा? तभी वो गैंगस्टर कहता है 5 मिलियन तो सिर्फ उधार था, उसका इंटरेस्ट तो 15 मिलियन बनता है। निया कहती है तुम यहाँ पे ज्यादती कर रहे हो, ये तो चोरी है। तभी वो गैंगस्टर निया का हाथ पकड़ते हुए बोलता है फालतू बातें करना बंद करो, अगर तुम हमें 15 मिलियन नहीं दे सकती तो तुम्हें हमारे साथ में चलना होगा। जितनी सुंदर तुम हो उसे तुम हमारे क्लब की स्टार बन सकती हो, 1-2 साल तो काफी रहेंगे तुम्हारे लिए कर्जा उतारने के लिए। तभी टोनी आगे बढ़ते हुए उस गैंगस्टर का हाथ मोड़ देता है और बोलता है मेरे गुस्सा होने से पहले यहाँ से निकल जाओ। वही निया कहती है टोनी ने मुझे फिर से बचा लिया और वो गैंगस्टर अपने सारे बंदों से बोलता है इस कुत्ते ने हमारे सामने भोंकने की हिम्मत करी है, इसके हाथ पाँव तोड़ दो। तभी टोनी गैंगस्टर बॉस को किक मार देता है। फाइट को देखते हुए टोनी के दोस्त बोल रहे होते हैं आखिर फाइट करने में इतना अच्छा कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल गेम के कैरेक्टर की तरह फाइट कर रहा है। थोड़ी देर बाद सारे गैंगस्टर वहाँ से मार खा के भाग रहे होते हैं। फिर गैंगस्टर बॉस भागते हुए बोलता है बच्चे तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है कि तुम बच गए, लेकिन अगर तुम मुझे कहीं बाहर मिलते हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। निया टोनी को गले लगाते हुए बोलती है ब्रदर आपने मुझे फिर से बचा लिया, सच में मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि निया की जो अफेक्शन है वो 95 पॉइंट से बढ़ गई है और आपने टारगेट नंबर 1 निया के ऊपर 5.3 मिलियन का खर्चा किया है। इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे
पूरे अमाउंट का 10% यानी कि $5,30,000 मिलते हैं। साथ ही आपको 5 बोनस पॉइंट मिलते हैं। अपने बोनस पॉइंट को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है मुझे अपने बोनस पॉइंट को किस एट्रीब्यूट में ऐड करना चाहिए। तभी वहाँ पे नोरा भी आ जाती है और नोरा निया से बोलती है तुम तो काफी ज्यादा घटिया औरत हो, तुमने मुझसे अलायंस बनाई थी और यहाँ तुम टोनी से चिपक रही हो। वही टोनी सोच रहा होता है मुझे स्ट्रेंथ और एजिलिटी में अपने पॉइंट्स को जोड़ना चाहिए। फिर टोनी के दोस्त निया और नोरा को शांत करा रहे होते हैं, साथ ही कह रहे होते हैं वो कमीना कहाँ भाग गया। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि एक स्टेडियम में आ गया होता है और सोच रहा होता है निया और नोरा दोनों ही मेरे से अफेक्ट हो चुके हैं और जाओकी को तो मैं आराम से फंसा लूंगा। अब और पैसा कमाने के लिए मुझे कोई नया टारगेट ढूंढना होगा, वरना मेरे इतने प्यारे चार्म का क्या ही मतलब होगा। तभी टोनी के पास एक लड़की आते हुए बोलती है क्या आप थोड़ा साइड हट जाएंगे, आपकी वजह से दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है और कुछ देर के लिए स्टेडियम बिजी रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्टेंस रेस होने वाली है, क्या आप प्लीज यहाँ पे रास्ता बनाएंगे लोगों के लिए। वही टोनी सोच रहा होता है ये लड़की दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही है। फिर टोनी उस लड़की के सामने अपना फोन करते हुए बोलता है अगर आप मुझे वीचेट पे ज्वाइन कर लेती हैं तो मैं यहाँ से हट जाऊंगा। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो बोलता है हे लड़के तुम क्या कर रहे हो। वो बंदा एक एथलीट होता है और वो बंदा बोलता है ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम इस पर ट्राई मत करो। और उस बंदे को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है इस बंदे को तो मैं जानता हूँ। और टोनी बताता है इस कमीने ने मुझे पहले बहुत ज्यादा बुली किया है। अभी भी वो बुली बंदा बोल रहा होता है मैंने तुम्हें बोला ना यहाँ से जाने के लिए, तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो। वही टोनी सोच रहा होता है किस्मत ने मुझे इस कमीने से फिर से मिला दिया, लेकिन इस बार मैं इसका टारगेट नहीं, ये मेरा टारगेट है। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है अगर आपने इस लड़की को फंसा लिया तो आपको 10% रिवॉर्ड तो मिलेगा ही, साथ ही आपको 22 एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिलेंगे। तभी टोनी सोच रहा होता है 22 एट्रीब्यूट पॉइंट्स, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वहाँ पे अनाउंस होता है कि सभी एथलीट्स तैयार हो जाइए, कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। वहीं जो वो लड़की होती है वो उस बुली वाले बंदे के लिए चीयर कर रही होती है। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है वो बुली वाला बंदा आगे निकल गया होता है और कह रहा होता है ये चीटियां मेरे से आगे नहीं निकल सकती। तभी उसके पास से टोनी आगे निकल जाता है और वो बुली बंदा बोल रहा होता है आखिर ये बंदा इतना तेज कैसे हो सकता है। और टोनी दौड़ते हुए सोच रहा होता है लियांग जिस फील्ड में तुम्हें बहुत ज्यादा प्राउड था आज मैं तुम्हें उसी फील्ड में हरा रहा हूँ। वही लियांग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और उसने अपने रनिंग के अल्टीमेट स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है। फिर लियांग बोलता है भले तुम कितने भी ज्यादा तेज हो लेकिन तुम एक एम्पर को नहीं हरा सकते। लियांग ये सब कह ही रहा होता है तभी टोनी ग्राउंड का एक पूरा राउंड काट के आ जाता है। लियांग बोल रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं यहाँ पे सिर्फ खड़ा था तब तक ये पूरे ग्राउंड का एक राउंड काट के आ गया। वही जो पूरी क्राउड होती है वो टोनी की परफॉर्मेंस को देख के काफी ज्यादा पागल हो रही होती है और एंकर कह रहा होता है आज हमें काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा मिला है, ये एकदम फ्लैश की तरह दौड़ रहा है, सिर्फ 50 सेकंड के अंदर इसने एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। वहीं जो लियांग की गर्लफ्रेंड होती है वो शॉक्ड हो गई होती है और कह रही होती है लियांग कैसे हार सकता है। और एंकर अनाउंस करता है कि हमें एक नया चैंपियन मिला है, इस चैंपियन ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये बंदा कोई एथलीट नहीं है, इसने पहली बार कंपटीशन में पार्ट लिया है। तभी टोनी के पास में कोच आते हुए बोलते हैं लड़के मैंने तुम्हारी एबिलिटीज को देखा है, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे ट्रैक एंड फील्ड को ज्वाइन कर सकते हो, मैं तुम्हें नेशनल टीम में ज्वाइन करवाऊंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। और लियांग रोते हुए बोलता है कोच ये जगह तो आपने मुझे देने के लिए बोली थी। वहीं वो लड़की टोनी के बारे में सोच रही होती है और बोलती है ये लड़का तो काफी ज्यादा फास्ट है। तभी उसके पास लियांग आते हुए बोलता है आखिर तुम क्या सोच रही हो। और वो लड़की बोलती है कुछ भी नहीं, मैं बस तुम्हारे रेस के बारे में सोच रही थी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जाओकी को जिससे यूकी पूछ रही होती है कि आखिर तुम कहाँ थी और जाओकी बोलती है तुम्हें पता है टोनी ने मुझे घर खरीद के दिया है। फिर यूकी शॉक्ड होते हुए बोलती है क्या उसने तुम्हें घर खरीद के दिया है। और जाओकी बोलती है हाँ मैं उसके साथ में घर देखने के लिए गई थी और तुम्हें पता है उसने 60 मिलियन का घर खरीदा है और उसने ये कहा है कि जो उसका है वो मेरा है, वो बहुत ही अच्छा है। वही यूकी सोच रही होती है सच में सुंदर होने के काफी ज्यादा फायदे हैं, काश ऐसी किस्मत मेरी होती, मुझे भी कोई बिलियनर मिल जाता। फिर यूकी शॉक्ड होते हुए बोलती है जाओ कि ये देखो ये क्या है। ऑनलाइन एक आर्टिकल छपा होता है जिसमें लिखा होता है कि टोनी एक बहुत ही बड़ा कमीना है, वो एक साथ में बहुत सारे रिलेशनशिप को लेकर चल रहा है। वही हम देखते हैं टोनी को जो कि बोलता है आखिर ये किसने छापा है। साथ ही वो सोच रहा होता है मैं काफी टाइम से काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल रह रहा हूँ, पक्का से यहाँ पे कोई होगा जिसकी मेरे से जली होगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं 3 लड़कों को जो कि बोलते हैं हमारी पोस्ट तो वायरल हो गई और एक दूसरा बंदा बोलता है कि अब टोनी की कोई भी इज्जत नहीं बचेगी। तभी उनके पीछे एक बंदा आता है और वो बोलता है तुमने यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने यहाँ पे कर्टन्स क्यों बंद करके रखा है। फिर चश्मे वाला बंदा बोलता है हमारे आर्ट कॉलेज में एक बंदा है जिसका नाम टोनी है, वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, हम लोग बस उसी कमीने से डील कर रहे थे। फिर लिनलैंग बोलता है तो वही बंदा है जिसके साथ अभी मैंने रेस करी है, ये तो बिल्कुल उसी बंदे की तरह दिख रहा है जिसको मैं रोज मारा करता था। मैं समझ गया, मैं इसको जानता हूँ, हम दोनों सेम हाई स्कूल में हुआ करते थे और ये बचपन से ही बहुत ही बड़ा पागल है और मुझे इसके बारे में काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है। ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान तो नहीं है, ये लड़कियों के पीछे पड़ा रहता था और उनकी चाटता रहता था। फिर वो बंदे बोलते हैं ठीक है ब्रदर, इसकी जितनी भी बेकार बातें हैं वो आप हमें बता दीजिए, हम पोस्ट में इसके बारे में सिर्फ बेकार बेकार चीजें लिखेंगे।
वही लियांग सोच रहा होता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे रेस जीत गए और जो कोच है वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, मेरे लिए बस ये जरूरी है कि तुम बर्बाद हो जाओ। और फिर वो लोग एक एक करके लियांग के बारे में काफी सारी गलत गलत पोस्ट छापते हैं। ये पोस्ट देख के कॉलेज के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। सीन चेंज होता है, हमें प्रिंसिपल के रूम का सीन दिखाया जाता है जो कि फोन को तोड़ते हुए बोल रहे होते हैं, क्या ये सारी न्यूज सच है? और अगर ये बात सच है तो मैं खुद इन्वेस्टिगेट करके उस बच्चे को इस स्कूल से बाहर निकालूंगा। वही हम देखते हैं उस बच्चे को जो कि बोल रहा होता है अगर इस प्रिंसिपल को फोन तोड़ना था तो वो अपना फोन तोड़ता, इसने मेरा फोन क्यों तोड़ दिया। फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आ गई होती है और वो सबसे पहले जाओकी से क्वेश्चन करती है। तभी जाओकी बताती है टोनी जो कि आर्ट्स कॉलेज से है वो काफी ज्यादा अच्छा है, वो कभी भी किसी भी लड़की को परेशान नहीं देख सकता। वो एक बहुत ही फेमस फैमिली से बिलोंग करता है और उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन फिर भी वो लोगों से काफी अच्छे तरीके से बिहेव करता है, यहाँ तक कि उनकी हेल्प भी करता है और रात में डार्क नाइट बन के लोगों को बचाता है। वो एकदम पावरफुल और मिस्टीरियस है, बिल्कुल सिटी के गार्डन की तरह। और मेरी नजरों से तो टोनी मुझे एक हीरो दिखता है। फिर पुलिस वाले बोलते हैं आपने कुछ ज्यादा ही नहीं बता दिया। तभी दूसरा पुलिस वाला बोलता है आप ये सारी बातें इतने भरोसे के साथ कैसे बोल सकती हैं? और जाओकी बोलती है ये सारी बातें मैंने उसके साथ रह के फील करी है। और प्रिंसिपल अपने असिस्टेंट से बोल रहा होता है क्या तुम्हें जाओकी की बातों पे भरोसा है? तभी असिस्टेंट जाओकी के डॉक्यूमेंट देते हुए बोलता है ये स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट है और भले इसकी कुछ हरकतें काफी ज्यादा अजीब है लेकिन ये कभी भी झूठ नहीं बोलती और इसकी बातों से लग रहा है कि टोनी काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं चलो ठीक है अब बाकी बच्चों को बुलाओ पूछताछ के लिए। साथ ही वो सोच रहे होते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ पे ऐसा भी कोई स्टूडेंट है जो कि मुझसे ज्यादा अच्छा है। फिर पुलिस नोरा के पास जाती है और बोलती है हमें आपके क्लास में टोनी के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी, क्या आप इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ चल सकती हैं? फिर नोरा उन सभी लोगों को बताती है कि टोनी एक काफी अच्छा इंसान है पर मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, इसी वजह से मैं टोनी को नहीं पा पाई। मैं पैसे के चक्कर में पागल हो गई थी, इसी वजह से मैं उसकी अच्छाई को नहीं देख पाई। लेकिन ये जो भी गलती है वो मेरी है, टोनी की बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टोनी तो काफी अच्छा इंसान है। फिर पुलिस वाले बोलते हैं तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम टोनी को पसंद करती हो लेकिन उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, पर फिर भी तुम ये मान रही हो कि वो एक अच्छा इंसान है। और नोरा बोलती है जो मेरे साथ हो रहा है मैं उसको डिजर्व करती हूँ, लेकिन टोनी अच्छा इंसान है इसमें तो कोई शक ही नहीं है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, बस मैं उसके प्यार के काबिल नहीं हूँ। ये सब देख के प्रिंसिपल डिप्रेशन में चले गए होते हैं और सोच रहे होते हैं मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं टोनी सच में कोई अच्छा इंसान तो नहीं है। और उसके बारे में जो आर्टिकल छपा था लगता है उन लोगों ने झूठ लिखा है। फिर निया अपने साथ में आर्ट सोसाइटी के चेयरमैन को लेके आती है। प्रिंसिपल उनसे हाथ मिलाते हुए बोलते हैं मिस्टर चेयरमैन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिर निया बताती है मैं आपके आर्ट कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और हम लोग यहाँ पे इसी वजह से आए हैं क्योंकि आपके कॉलेज के टोनी ने कुछ दिनों पहले मुझे बचाया था और उसने मेरी फैमिली की भी बहुत सारी हेल्प करी, इसी वजह से हमने उसके लिए एक डिनर प्रिपेयर किया है। ये जान के प्रिंसिपल बिल्कुल ही शॉक्ड हो गए होते हैं। साथ ही प्रिंसिपल सोच रहे होते हैं लगता है मैंने गलत किया, मुझे एक बार जाके उस पोस्ट को फिर से देखना चाहिए। और जब प्रिंसिपल उस पोस्ट के कमेंट में जाके पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि टोनी तो काफी ज्यादा हैंडसम बंदा है, क्या इतना हैंडसम बंदा एक बुरा इंसान हो सकता है? और काफी सारे लोगों ने तो ये भी कमेंट कर रखा होता है कि जिसने ये पोस्ट डाली है वो टोनी से काफी ज्यादा जलता है। ये देख के प्रिंसिपल सोचने लगते हैं ये कहीं यूथ का आइडल तो नहीं। फिर उनके मन में एक कहानी बन जाती है कि टोनी ये काफी ज्यादा पॉपुलर लड़का है जिससे बहुत सारे बंदों की जलती है, इसी वजह से उसे परेशान करने के लिए उसके ऊपर ब्लेम्स लगाते रहते हैं। ये सब सोचने के बाद में प्रिंसिपल बोलते हैं मैं समझ गया टोनी तुम्हारे साथ में गलत हुआ है, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा प्रिंसिपल तुम्हें जस्टिस दिलाएगा। मैं जो कि इस यूनिवर्सिटी का सबसे पहला जीनियस स्टूडेंट था, वो कभी भी किसी और जीनियस के साथ में कुछ भी गलत नहीं होने देगा। फिर प्रिंसिपल टोनी के सम्मान में एक फंक्शन रखवाते हैं और वहाँ पे सारे बच्चों को बुलाते हैं और अनाउंस करते हैं कि जितने भी मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई, जिससे पता चलता है कि ये सिर्फ रूमर्स थे और आज ये फंक्शन इसलिए रखा गया है ताकि टोनी के नाम को क्लियर करा जा सके। टोनी सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं, ये सोसाइटी के बारे में भी काफी ज्यादा सोचता है, लोगों को बचाने के लिए बहुत बार आगे भी आया है, लेकिन शायद से किसी बच्चे को पता होगा कि इसने कितने सारे अच्छे काम किए हैं। सच में ये कितनी बड़ी मैजेस्टिक पर्सनैलिटी है, ऐसी सोल भगवान बहुत ही कम लोगों को देते हैं। तो चलो हम सभी लोग क्लास में टोनी से सीखते हैं कि एक अच्छा इंसान कैसे बनते हैं। ये सारी बातें सुनकर सारे बच्चे टोनी के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। वही टोनी सोच रहा होता है आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से मुझे सर्टिफिकेट मिल रहा है और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि मैं किसी और की हेल्प करने के लिए आगे आया हूँ। वही भीड़ में लियांग खड़ा होता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, साथ ही सोच रहा होता है इस कमीने को तो यहाँ पे बदनाम होना चाहिए था, इसकी यहाँ पे इतनी तारीफ क्यों हो रही है और इस कमीने की जगह पे मुझे खड़ा होना चाहिए था और यहाँ पे मेरी तारीफ होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तभी लियांग की नजर अपनी गर्लफ्रेंड पे जाती है जो कि टोनी की तारीफ सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और टोनी की तरफ जो उसके अफेक्शन पॉइंट होते हैं वो भी बढ़ रहे होते हैं।
फिर फंक्शन खत्म होने के बाद सारे बच्चे वहाँ जाने लगते हैं। लियांग बोलता है, जूली मैंने देखा तुम उस टोनी की तारीफ पे कितना खुश हो रही थी और आखिर तुम्हारी इस खुशी का मतलब मैं क्या समझूं। तभी जूली बोलती है, लियांग क्या तुम पागल हो चुके हो? आखिर तुम किसी और बंदे के लिए मुझसे क्यों जलेस हो रहे हो? जिस बंदे की इतनी ज्यादा तारीफ हो रही थी उसके लिए सब ताली बजा रहे थे तो मैंने भी ताली बजा दी। और अगर सच बताओ तो मुझे उस लड़की की तरह बनना है ताकि मेरी भी तारीफ हो सके। ये सुन के लियांग की और जल जाती है। वही जूली बोलती है, जब उसने तुम्हें रेस में हराया था तब उसके पास नेशनल में जाने के ऑफर्स आए थे, लेकिन उसने फेमस होना छोड़ के अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में जाना अच्छा समझा। तभी लियांग आगे बढ़ते हुए जूली का हाथ जोर से पकड़ लेता है और बोलता है, वो कमीना मुझे कभी नहीं हरा सकता। वहीं जूली बोलती है, लियांग मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन लियांग उसे नहीं छोड़ रहा होता और बोलता है, भले तुम उसे पसंद करो या बाकी सब उसे पसंद करे, टोनी एक ऐसा कुत्ता है जिसको मैंने अपने पैरों से रोंदा है, वो मुझसे आगे नहीं निकल सकता। और वैसे भी सोसाइटी उन्हीं की वैल्यू करती है जिनके पास पैसा होता है। मेरे डैड तो मुझे काफी आराम से टेस्ला खरीद के दे सकते हैं, उस टोनी के पास में क्या है? तभी उनके पास से टोनी गुजरता है और वो कॉल पे मिस्टर होंग से बात कर रहा होता है और वो फोन पे कह रहा होता है कि थोड़ी सस्ती कार लेके आइएगा। आपको तो पता ही है कि मैंने जो अपने कॉलेज में प्रोफाइल बना रखी है वो काफी ज्यादा लो बना रखी है। अगर आप बहुत ज्यादा महंगी कार लेके आएंगे तो लोगों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। तभी मिस्टर होंग अपनी लग्जरी कार लेके आ जाते हैं। फिर टोनी बोलता है, मैंने आपसे बोला था ना कि कोई ज्यादा महंगी कार लेके मत आइएगा, फिर आप इतनी महंगी कार लेके क्यों आए? फिर मिस्टर होंग बोलते हैं, मुझे माफ करेगा, मैं भूल गया था कि आप काफी ज्यादा नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और टोनी को बस में बैठते हुए देख के लियांग की आंखें बाहर आ गई होती है। तभी जूली बोलती है, अगर लियांग तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, जिससे कि लियांग को काफी बड़ा सदमा लग जाता है और वो बोलता है, प्लीज जूली ऐसा मत करो। फिर जूली बोलती है, वैसे भी हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ तो इससे अच्छी बात यही है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टोनी को, जिसने मिस्टर होंग को $15 मिलियन ट्रांसफर कर दिए होते हैं। और मिस्टर होंग बोलते हैं, मिस्टर स्टार्क आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर टोनी बोलता है, जैसे कि आपकी पेमेंट हो चुकी है तो मैं वापस अपने कॉलेज जाता हूँ। तभी मिस्टर होंग बोलते हैं, ठीक है मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। तभी टोनी बोलता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी जो कार है वो काफी ज्यादा महंगी दिखती है, इसकी वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मैं अपनी टैक्सी लेके चला जाऊंगा। जाते हुए टोनी सोच रहा होता है, भले ही मैंने वो घर खरीद लिया है लेकिन अभी भी जाओकी मेरे अफेक्शन में नहीं गिरी है और 25 पॉइंट पाने के लिए मुझे और मेहनत करनी होगी और आखिर मैं उसे क्या दे सकता हूँ। फिर वो अपना चैट ग्रुप खोलता है जिसमें सभी लोग बोल रहे होते हैं टोनी ने वो घर खरीद लिया और सच में इनके पास बहुत सारा पैसा है, इसी वजह से ये इतने आराम से इतना बड़ा घर खरीद पाए। और टोनी वहाँ पे मैसेज करता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे हेल्प कर रहा था। तभी ग्रुप में एक बंदा मैसेज करता है कि क्या मिस्टर टोनी को कोई कार चाहिए? मेरे पास काफी अच्छे कार के ऑप्शंस है तो अगर आप चाहे तो वो ले सकते हैं। वही टोनी सोच रहा होता है, हाँ कार, मैं जाकी को एक कार गिफ्ट जरूर कर सकता हूँ। सीन चेंज होता है, हमें लग्जरी कार के शोरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है और वो बोलता है, मेरा नाम है जेंग हाउटियान, मेरी फैमिली यहाँ पे कुछ बिजनेसेस को संभालती है जिसमें मेरा बिजनेस है कार का और मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा मिस्टर स्टार्क। वही टोनी जेंग ग्रुप के कार्स को देखते हुए बोल रहा होता है, ये लोग यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज को ऑन करते हैं जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन, कार मेकिंग और लॉजिस्टिक कंपनीज है और इसका जो सरनेम है जेंग, उसी से पता चलता है कि ये लोग कितने अमीर है। फिर टोनी बोलता है, ब्रदर जेंग, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कार की कंपनी को ऑन करना बहुत बड़ी बात है। फिर जेंग बोलता है, चलिए मैं आपको अपने कार्स का शोरूम दिखा देता हूँ और आप मेरी तारीफ कर रहे हैं जबकि आप खुद इतने ज्यादा यंग है और आपके पास इतने सारे पैसे हैं। जब मैंने पहली बार मिस्टर होंग के मुंह से आपके बारे में सुना था तो मुझे लगा था आप कोई अंकल होंगे, पर आपकी एज तो मेरे से भी कम है। वही टोनी और जेंग को साथ में देख के कंपनी की जो लड़कियां हैं वो बोल रही होती है, आखिर ये बंदा कौन है जिसको मैनेजर जेंग खुद अटेंड कर रहे हैं, पक्का ये किसी बहुत बड़े टाइकून का बेटा होगा। वही मिस्टर जेंग बोल रहा होता है, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा लेकिन हमारे पास सिटी में सबसे बेस्ट कार है, आपको यहाँ पे जो भी कुछ चाहिए वो सब आपको यहाँ पे मिल सकता है। तभी टोनी बोलता है, मुझे एक जुगाटी निरोन चाहिए। ये सुन के जेंग एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लगता है आपको जोक करना कुछ ज्यादा ही पसंद है, क्या आपको नहीं पता कि ये कार वर्ल्ड में सिर्फ 20 ही है? तभी टोनी बोलता है, इसका मतलब ये कि आपके पास ये कार नहीं है। ये बात सुन के जेंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर टोनी बोलता है, क्या आपके पास बेम्बरगिनी है या लगानी भी चलेगी? लेकिन जेंग के पास में कुछ भी नहीं होता और टोनी की बातें उसके दिल के आर पार हो रही होती है और मिस्टर जेंग सोच रहे होते हैं, क्या ये बंदा मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पे आया है? फिर मिस्टर जेंग बोलते हैं, हम लोग इतनी महंगी कार के साथ में डील नहीं करते हैं। फिर टोनी बोलता है, लगता है आपके पास वो नहीं है जो मुझे चाहिए। इसका मतलब मिस्टर जेंग का बिजनेस इतना ही बड़ा नहीं है जितना बड़ा मैंने सोचा था। ये बात सुनने के बाद मिस्टर जेंग सोच रहे होते हैं, मैं मान सकता हूँ कि तुम मिलियंस ऑफ डॉलर की घर खरीद सकते हो लेकिन उतने ही वैल्यू की कार खरीदना ये बहुत बड़ी बात हो गई और लगता है मुझे अपने शॉप के ट्रम्प कार्ड को दिखाना ही होगा। फिर जेंग कार पे से पर्दा उठाते हुए बोलता है, भले मेरे पास बहुत महंगी कार्स नहीं है लेकिन मेरे पास ये कार है जो की बहुत ही बढ़िया है। मेरे पास एक करारी सरारा है और इसकी कीमत होगी $25 मिलियन। फिर कार दिखाने के बाद जेंग सोच रहा होता है, अब ये कैसे रिस्पॉन्स करेगा।
वही टोनी सोच रहा होता है ये जो करारी है ये इतनी भी महंगी नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसे सस्ता भी नहीं कह सकता और जाकी को गिफ्ट देने के लिए ये कार ठीक ही है। फिर टोनी मिस्टर जैंग के कंधों पे हाथ रखते हुए बोलता है वैसे तो ये कार इतनी महंगी नहीं है, लेकिन आपने ये कार दिखाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो इसी वजह से मैं ये कार आपसे खरीदता हूँ। और मिस्टर जैंग को अपना कार्ड देते हुए बोलता है इस कार को मेरी विला पे पहुंचा देना। तभी टोनी के फोन पे उसके एक क्लासमेट लू वेंजे का फोन आता है और टोनी कहता है आखिर ये क्यों फोन कर रहा है। और हम देखते हैं मिस्टर लू वेंजे बता रहा होता है मेरे बर्थडे के दिन मेरी गर्लफ्रेंड लाउजिया ने बोला कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में है, लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो गया और क्योंकि लाउजिया अम्ब्रेला लेके नहीं गई थी इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। इसी वजह से मैं उसके दोस्त के घर की तरफ अपना अम्ब्रेला लेके जा रहा था, लेकिन तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरा दिल फाड़ के रख दिया। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में इतने ज्यादा क्लोज थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और ये सब वो टोनी को रोते हुए बता रहा होता है और कहता है मेरा 3 साल पुराना रिलेशनशिप टूट गया, मैंने तो सोचा था कि मैं उसको अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए लेके जाऊंगा। तभी टोनी बोलता है अरे यार तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, अब बस करो। वहीं लू वेंजे बोल रहा होता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो मेरे साथ गलत क्यों हुआ और क्या मैं कैसे भी उसको अपना बना सकता हूँ। तभी टोनी लू वेंजे को खींचते हुए बोलता है अपने दिमाग को क्लियर करो, यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है और भाई तेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्या यहाँ पे तू उसका कुत्ता बनना चाहता है। तभी लू वेंजे अपने घुटनों पे आते हुए बोलता है मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा यूजलेस फील कर रहा हूँ। तभी टोनी बोलता है मैं मानता हूँ तेरे को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो लड़की तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है जिसने बिना किसी रीजन की वजह से तुझे इतना बड़ा धोखा दिया, और तेरे को क्लियर करने के लिए मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे तू क्लियर हो जाए। तभी वेंजे बोलता है तू क्या कर रहा है और आखिर तू किसको कॉल कर रहा है। तभी टोनी बोलता है मेरे दोस्त वेंजे मेरे ऊपर भरोसा रख और देख मैं क्या करता हूँ, मैं लाउजिया को उसके घुटनों पे लेके आऊंगा और तेरे सामने भीख मंगाऊंगा। और हम देखते हैं टोनी ने जैंग हाउटियन को कॉल किया होता है। टोनी बोलता है हाउटियन मुझे तुमसे कुछ कार्स चाहिए थी और वो कार्स कुछ ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, बस वो कुछ मिलियंस की होनी चाहिए, और हाँ अपने कुछ अमीर दोस्तों को भी लेके आ जाना ताकि वो कार ड्राइव कर सके। और जाउटियन बोलता है कोई टेंशन नहीं है मैं सब संभाल लूंगा। वही वेंजे सोच रहा होता है आखिर ये कर क्या रहा है। फिर टोनी निया को कॉल करते हुए बोलता है क्या तुम आज रात को फ्री हो, मुझे तुम्हें बहुत ही खास इंसान से मिलवाना था। वही वेंजे सोच रहा होता है ये तो पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। सीन चेंज होता है, हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निया ने टोनी को गले लगा रखा होता है और ये देख के वेंजे काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहा होता है। और वेंजे सोच रहा होता है इस लड़की के लुक्स 10 आउट ऑफ 8 है और टोनी के सिर्फ एक कॉल पे यहाँ पे दौड़ते हुए आ गई। क्या ये वही टोनी है जो कि लड़कियों के पीछे घुमा करता था? लगता है ये पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। फिर टोनी निया को बताता है कि ये जो सामने बैठा हुआ है ये मेरा बचपन का दोस्त है और इसका नाम है लू वेंजे। और निया बोलती है आपने सिर्फ अपने दोस्त से मिलाने के लिए मुझे इतनी रात को बुलाया। साथ ही निया सोच रही होती है इतने रात को ये अपने इतने खास दोस्त से मुझे मिला रहा है, इसका मतलब ये मेरे लिए कुछ सोचता तो है। तभी टोनी बोलता है मैंने तुम्हें ऐसा ही नहीं बुलाया, मैं कल कुछ करने वाला हूँ, उसने मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, हमें कल किसी को बहुत ज्यादा शॉक करना है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि टोनी लाउजिया को कैसे शॉक करता है।